ओके बच्चों, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। देखना क्वेश्चन मेरे पास, पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है P इज अ पॉइंट, P हमारे पास एक पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है P एट अ डिस्टेंस एट अ P is a point on x axis at a distance of 3 unit, at a distance of 3 unit, वो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे टू इट्स लेफ्ट, टू इट्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड में द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर। तो मुझसे कोऑर्डिनेट पूछे p के, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, तो मुझसे p के कोऑर्डिनेट पूछे। देखो P जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट है फ्रॉम y एक्सिस। यार बहुत सिंपल है ना, जैसे ही हमारे पास ग्राफ है ना, तो 3 यूनिट लेफ्ट पे जाओ ना, 3 यूनिट लेफ्ट पे मतलब -3 कोमा 0। P एक पॉइंट है ऐसे करके और एक्स एक्सिस पे है वो, लेकिन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस टू इट्स लेफ्ट, y एक्सिस से लेफ्ट पे 3 यूनिट -30, आंसर इज -30। तो कर सकते हैं ना बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस ऑफ P, द डिस्टेंस ऑफ P, ये कोई पॉइंट P है हमारे पास 3, -2, इसकी y एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी? ये मैंने सिखाया था ना पहले क्लास में कि y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो x की वैल्यू होती है ना। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा आंसर? 3। क्या होगा आंसर? अरे y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो x की वैल्यू होती है यार, पता है ना आपको। ये y एक्सिस से डिस्टेंस ये होगी और x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी। लेकिन अगर ये पूछता ना फ्रॉम एक्स एक्सिस, किससे पूछता है? फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो अब क्या होता आंसर? हाँ, -2 नहीं होता, 2 होता। क्या हो गया? मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। क्या होता आंसर? 2 होता। तो राइट आंसर इज 2। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस से क्या होता आंसर? 2 होता। क्या होता? 2। कर सकते हैं ना, बोलो बच्चों। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस बैठेगा वो x की वैल्यू होगी और x एक्सिस से जो डिस्टेंस बैठेगा वो y की वैल्यू होगी। इसको पता है ना, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, आपको पता था ना इतिहास में। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं? एब्साइसिका। इसको क्या कहते हैं? एब्साइसिका। और पूरे को क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेट। पूरे को क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेट। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट होता है बच्चों। तो इसका आंसर हो गया, द राइट आंसर इज 3। द राइट आंसर इज 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, इसमें मुझसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स, मुझे मेरे पास 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है। द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है मेरे पास। एक पॉइंट है 6,0 एंड दूसरा जो मेरे पास पॉइंट है ना बच्चों वो है 0,-8, 0,-8। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आर, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आर, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आर। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आपको पता है ना मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? x1 + x2 डिवाइड बाई 2, पता है ना मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट? x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये होता है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ, तो x1 में x2 जोड़ो, ये 6 + 0 डिवाइड बाई 2, 0 - -8 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 का आधा कितना हो गया? 3, है ना। और ये तो माइनस का 8 है, -8 2 से बड़ा -4, तो ये हो गया हमारा आंसर 3,-4। द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो मिड पॉइंट के पूछे, किसके पूछे? मिड पॉइंट के। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो। कर सकते हैं बच्चों? श्योर हो? चलो नोट करो इनको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन 4 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन P 4,0 एंड Q 0,x इज 5 यूनिट्स। ये जो डिस्टेंस है 5 यूनिट्स है। द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो x की वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ x विल बी। ये क्वेश्चन सिंपल है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से होगा। किससे होगा? तो पता ना आपको, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा होता है हमारा, बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस के y1 - y2 का स्क्वायर पे √। ये क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला? क्या होता है हमारे? हाँ, तो इनके P और Q के बीच का डिस्टेंस हमें 5 रखा है। क्या रखा है? 5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ना, x में से x माइनस करो और y में से y माइनस, बहुत सिंपल है ना, और वो डिस्टेंस के बराबर कर दो। यानी 4 - 0 का स्क्वायर प्लस के 0 - x का स्क्वायर इजिकल्स टू कितना आ गया बच्चों? इजिकल्स टू कितना आ गया? 5। क्या आ गया?
अब यहाँ से स्क्वायर रूट आप उस पर स्क्वायर डाल दो, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका ये माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, क्या हो गया 5 का, तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 25, एंड 25 में 16 माइनस कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस के 16, तो 25 में से 16 गया 9, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 उठा के एक्स पे रूट डाल दो, तो ये हो गया 9 पे रूट, दैट इज प्लस माइनस 3, सो दिस वुड बी अवर आंसर। कर लेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो इसमें हमारा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो 3 पे टिक मार देंगे, इसमें मार देंगे 3 पे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन, ये लाइन है हमारे पास ऐसे x अपॉन में a प्लस के y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 7, इंटरसेक्ट करेगी ये कहां पर, y एक्सिस पर। y कहने का मतलब है ये लाइन y को कहां पे काटेगी, तो कोई लाइन y को कहां पे काटेगी इसका फैसला करेंगे x को 0 पुट करके, सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, बच्चों x को क्या पुट कर देंगे हम 0, x को 0 पुट करके हम ये बता सकते हैं लाइन y को कहां काटेगी। अगर पूछता है कि x को कहां काटेगी तो y को 0 पुट कर दो, y को 0, x को 0 पुट कर दो ऐसे, तो 0 अपॉन में a प्लस के y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 7, पूरा 0 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा y अपॉन में b इज इक्वल्स टू में 7, y इक्वल्स, ठीक है बोलो बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7b, तो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट हो गए हमारे पास 0,7b, 0,7b, ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी है इसके अंदर 0,7b। कर सकते हैं क्वेश्चंस, इजी है ना, चलो नोट करो रिसन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड द कोऑर्डिनेट्स COORDINATS, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose vertices, the coordinate of whose vertices are, the coordinate of whose vertices are, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, a के कोऑर्डिनेट है 4,0 एंड b के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0, माइनस के 7, 0, माइनस के 7, ये b के कोऑर्डिनेट है, और c के एंड o ओरिजिन, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB, हमें ट्राइंगल AOB का और एरिया निकालना है, और मेरे पास A B और एक कोऑर्डिनेट मेरे पास ओरिजिन है, ओ ओरिजिन है इसके अंदर। देखो जब पहले ट्राइंगल्स को बना लो आप ऐसे, पहले पॉइंट है 4,0, तो 4,0 तुम्हारा यहाँ होगा, यहाँ क्या बनेगा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो दिस पॉइंट वुड बी 4,0, 0,7 इधर बैठेगा है ना, नहीं नीचे बैठेगा वो, तो x का वैल्यू 0 है ना, y का -7 है, तो दिस वुड बी 0,-7, 0,-7, तो ये माइनस का 7 बैठ गया 0,-7 से बच्चों, तो ये जो है ना ये हमारा 0,-7, ये 0 है और ये माइनस का 7 है, -7, और एक पॉइंट क्या है ओरिजिन है, एक पॉइंट क्या है ओरिजिन है, तो ट्राइंगल ऐसे करके ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 7, कितनी है, ये y की वैल्यू है ना, तो 7, डिस्टेंस को प्लस में लिखो, और ये वैल्यू कितनी है 4, तो ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है, तो कौन सा एरिया लगा देंगे 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, है ना, तो लगा दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या हो गया हमारे पास, दैट इज 1/2 बेस इनटू में हाइट, सो दैट इज 1/2, बेस क्या हो गया बच्चों 4, बेस हो गया 4, हाइट होगी 7, इसको इससे काटेंगे तो आंसर कितना हो गया 40, आंसर कितना हो गया 40, तो द राइट आंसर इज 14 स्क्वायर यूनिट्स, राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास 14 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। कर लोगे बच्चों क्वेश्चन 7 देखिए जरा, मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट मेरे पास ये वाला है, ये वाला पॉइंट है मेरे पास P, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये मेरे पास कोई पॉइंट Q है बच्चों, ये मेरे पास पॉइंट Q है, और मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, P और Q के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस, क्या निकालना है, तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये MCQ क्वेश्चन है, तो आप सीधा लगा सकते हो, x में से x माइनस करो, -11/3 प्लस के 2/3 का होल स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करेंगे ना, तो पहले से माइनस है प्लस लिख दो, अब इसमें से इसे माइनस कर लो, जमा 5 - 5 का होल स्क्वायर, 5 - 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट, तो ये तो खत्म हो गया ना, 0 हो गया, और जब नीचे का डिजिट सेम होता है तो ऊपर को वैसे सॉल्व कर दो, तो कितना हो गया -9/3, कितना हो गया है -9/3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया अंडर रूट, क्या हो गया ये, और स्क्वायर से रूट काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा -3, तो द राइट आंसर इज -3। लेकिन एक बार बताऊं बच्चों आपको मैं, ये -3 कैसे आएगा, माइनस स्क्वायर में भाई +3 आएगा, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, तो राइट आंसर इज +3। कर लोगे, बोलो बच्चों बोलो।
तो इरेज कर दो जरा इनको, फिर नेक्स्ट। ओके बच्चों ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हमको निकालना है, द कोऑर्डिनेट क्या निकालना है हमको, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, which is reflection of point minus 3,5 minus 3,5 in x axis, in x axis r, मतलब इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट कौन सा होगा। x एक्सिस को अगर मिरर ले लें, थोड़ा इमेजिन करो, ये हमारा मिरर है ना, तो ये -3 x का -3 y का 5 कहीं यहाँ पे होगा ये पॉइंट, x का -3 और y का 5, x का -3 y का, तो इसका x एक्सिस पे मिरर तो यहाँ होगा ना, तो इसमें दोनों माइनस के होते हैं, दोनों क्या होते हैं इसके अंदर माइनस के। मिरर एक्स एक्सिस है तो इमेज यहाँ होगा ना इसका, तो आंसर क्या होगा -3 -5, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। अरे बच्चों बोलो राइट आंसर क्या होगा, -3 -5। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को है वाटर में, तो देखना हो ना एक्स एक्सिस के वाई एक्स, अगर एक्स एक्सिस तो नीचे आ जाएगी, वाई एक्सिस उधर पहुंच जाएगी, वाई एक्सिस है तो उधर पहुंच जाएगी, एक्स एक्सिस तो नीचे आएगी। जैसे इसकी वाई एक्सिस पे पूछता है इमेज मिरर, तो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों प्लस होते हैं, दोनों तो दोनों प्लस हो जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, दोनों क्या होते हैं माइनस। तो नेक्स्ट आंसर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है मुझसे, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए है ना ऑफ ट्राइंगल एबीसी, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है -4,2 एंड ए पॉइंट डी, एक पॉइंट डी भी है, एंड ए पॉइंट डी, एक पॉइंट डी है जो कि एक मिड पॉइंट है, एंड ए पॉइंट डी विच इज अ मिड पॉइंट, एंड ए पॉइंट डी विच इज अ मिड पॉइंट, एक पॉइंट डी है जो कि मिड पॉइंट है ऑफ बीसी, मिड पॉइंट है ऑफ बीसी आर, तो जो डी पॉइंट है ना वो 2,5 है, क्या है वो 2,5, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, क्या पूछा है मुझसे, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आर, सेंट्रॉइड। तो पहले ट्राइंगल एबीसी के बारे में सोचो, द ट्राइंगल उसका वर्टेक्स ए है एंड ए पॉइंट डी है जो कि मिड पॉइंट है बी और सी का, एंड ए पॉइंट डी विच इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, पॉइंट डी रखा है हमको, ठीक है बच्चों। थोड़ा ट्राइंगल के बारे में सोचो कि ट्राइंगल ए में ऐसा कोई पॉइंट है, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, ए के पॉइंट क्या हो गए -4,2 ए के पॉइंट हो गए, और ये बी हो गया और ये सी हो गया और इसका मिड पॉइंट डी हो गया, क्या हो गया इसका मिड पॉइंट डी, तो डी के पॉइंट क्या हो गए बच्चों 2,5, ये डी के पॉइंट हो गए, ठीक है समझ आ गया बच्चों। सेंटर तो वही होगा ना जो एडी का मिड पॉइंट होगा, यस सर, जो एडी का मिड पॉइंट होगा वही सेंटर। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, ए के वर्टेक्स ए हो गए एंड ए पॉइंट डी, जो पॉइंट डी है ना विच इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सही तो भाई बीसी का मिड पॉइंट डी है, सही तो है, मिड पॉइंट निकालना ना, मिड पॉइंट निकालना नहीं है, प्राइवेट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिखाएंगे मिड पॉइंट से, आप समझ लीजिए पहले क्वेश्चन। ये ए के कोऑर्डिनेट क्या है -4,2 और ये मिड पॉइंट है, क्या है ये मिड पॉइंट है। तो सपोज बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट है x, y, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों हमारे पास, इसके कोमा क्या है हमारे पास, इसको मान लोगे आप इसे x, y, w, z मान लो, w, z। सेंट्रोइड समझते हो तुम, सेंट्रोइड का मतलब होता है x1 + x2 + x3 y1 + y2 + y3, तो मेरे पास ये तो है, मेरे पास ये दोनों नहीं है, समझ आ गया क्या। तो ये वाले कैसे निकालेंगे, इसको इसमें जोड़ के बाई 2 करके ये कर देंगे, और इसमें इसको जोड़ के बाई 2 करके कर देंगे, मिड पॉइंट है ना ये। देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए, मतलब जो वर्टेक्स ए है ना उसके कोऑर्डिनेट ये वाले हैं, एंड एक पॉइंट डी है जो कि मिड पॉइंट है बीसी का, तो बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो सेंट्रॉइड के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, सेंट्रॉइड क्या समझते हो आप, जो सेंट्रॉइड होता है वो हमारा बीच वाला पॉइंट होता है, क्या होता है हमारा बीच वाला पॉइंट। तो इसको वैसे निकालेंगे थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, आप इसको एक लाइन में निकाल दो ऐसे करके, ऐसे ये ए हमारे पास हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो सेंट्रॉइड ये वाला पॉइंट सेंट्रॉइड हो गया, ऐसे ये वाला पॉइंट क्या हो गया सेंट्रॉइड, ऐसे जी। तो ये हमारे पॉइंट क्या हो गया डी, ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास डी, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, क्या हो गया हमारे कहीं ना कहीं मिड पॉइंट मान लो इसको, क्या मान लो इसको मिड पॉइंट। तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा हो गया -4,2 है ना, -4,2। अरे बोलो बच्चों ए क्या है -4,2 है ना, तो मिड पॉइंट निकालो, इसको इसमें जोड़ के बाई 2 करो, -4 + k2/2, अब इसमें इसको जोड़ के बाई 2 करो, तो दैट इज 2 + k 5/2, तो ये आंसर कितना आ गया, ये -1, कितना आंसर आ गया -1 और ये कितना हो गया 7/2, तो द आंसर इज -1, 7/2।
ध्यान सुन ले, देखो ये तो सेंट्रॉइड है ना, ये मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ का मिड पॉइंट है, यहाँ का ही जो मिड पॉइंट है सेंट्रॉइड है, तो आप इन दोनों के मिड पॉइंट से निकालो, इन दोनों के मिड पॉइंट से निकालो। हालांकि सेंट्रॉइड वैसे भी तो निकालते हैं सेंट्रॉइड, x1 प्लस x2 प्लस x3, उससे ये वाला तो पॉइंट आता है सेंट्रॉइड, ये वाला पॉइंट आता है सेंट्रॉइड, ये वाला पॉइंट सेंट्रॉइड होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, तो उससे करते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बैठता, तो आप सिंपल एक लाइन से कर लो कि सेंट्रॉइड, ये वाला पॉइंट सेंट्रॉइड है ना, तो इन दोनों के मिड पॉइंट से निकाल लो, इन दोनों के, तो मिड पॉइंट से कैसे निकालते हैं, x में x जोड़ो बाई 2, y में y जोड़ो बाई 2। अरे बच्चों कर लोगे ना ऐसे, तो ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालने थे, सेंट्रॉइड, क्या निकालने थे इसमें, सेंट्रॉइड, तो नोट करो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, सेंट्रॉइड देखे आपको क्वेश्चन में, ट्राइंगल में 12 में, जैसे कोई ट्राइंगल है, क्या ये कोई, तो इस ट्राइंगल के पॉइंट कौन कौन से हैं, ये 9, a है, और ये b, -k4 है, और ये कौन सा है 7, 8 है, इसके मुझे सेंट्रॉइड गिवन है, क्या गिवन है, सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या है 6, 8, 6, so ये हो गया, ये b और ये c। तो सेंट्रॉइड निकालते कैसे हैं बच्चों हम, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल R कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ठीक है। तो सारे x1 जोड़ दो, 9 जमा b जमा 7, 9 जमा b जमा 7 डिवाइड बाई 3, और a जमा -4 -8, a -4 जमा 8 डिवाइड बाई 3, कर लोगे ऐसे, बोलो बच्चों। आप ये सेंटर तो गिवन है ना, तो इसको किसके बराबर कर देंगे, 6 के, ऐसा करने से x आता है ना, तो इसे इसके बराबर कर दो 6 के, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस के b प्लस के 7 अपॉन में 3 इजिकल्स टू में क्या हो गया 6। अब इसकी इससे इंटू कर दो, इसको इसमें प्लस कर दो, तो 16 प्लस के b बराबर 18, सो b की वैल्यू कितनी होगी 18 माइनस 16, b की वैल्यू 2 होगी। अब ये कितना हो गया हमारा, ये क्या है हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 है ना, तो ये a प्लस के 4 है, क्या है ये हमारे पास, ये a है, ये प्लस के 4 है, और ये 3 है, और इसे 8 के बराबर कर दो, किसके बराबर 8 के, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो ये कितना हो गया a प्लस के 4 बराबर 24, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 20, a की वैल्यू 20, तो राइट आंसर इज 20 एंड 2। कर लोगे ऐसे, श्योर हो ना, कर लोगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेंटर ऑफ ए सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ इट डायमीटर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ये मान लो ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये क्या है कोई, और इसकी डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, ये दोनों पॉइंट गिवन है आपको, तो एक पॉइंट है -4, 2, तो ये पॉइंट क्या है -4, 2, और ये पॉइंट क्या है आपका 4, -3, ये पॉइंट क्या आपका 4, -3, तो आपको सेंटर निकालना है। तो x में x जोड़ दो आप, -k4 प्लस k4 डिवाइड बाई 2, और y में क्या जोड़ दो भाई 2 -k3 डिवाइड बाई 2, तो ये 0 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया -1/2, तो ये 0 हो गया, ये -1/2, सो दिस योर आंसर 0, -1/2। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। ये तो कर दिया ना हमने, कौन सा क्वेश्चन कर दिया 13, ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया बच्चों हमने 13। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यही कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14 में ये जो ना ये दो पॉइंट है 0, 0, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 0, 0 एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है a माइनस बी, और एक पॉइंट है a प्लस बी, तो डिस्टेंस में इसमें से इसे माइनस कर दो तो 0, तो कुछ है ही नहीं ना भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसका स्क्वायर करके रूट लगा दो, ये a माइनस बी का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो a प्लस के b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा दो अंडर रूट, क्या लगा दो यहाँ पे अंडर रूट, तो ये इसको खोल लो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये खोल लो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के 2ab, लगा दो यहाँ से, तो 2ab से 2ab काट दो, a स्क्वायर में a स्क्वायर जोड़ दो, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर पे अंडर रूट, सो दिस इज द आंसर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर पे अंडर रूट, तो राइट आंसर इज डी बच्चों, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, ये जो होंगे ये कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा हमें, इरेज करो जल्दी से। ओके बच्चे क्वेश्चन देखिए, आप फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, ये जो 3 पॉइंट्स है ना कोऑर्डिनेट है, क्या है ये कोऑर्डिनेट समझते हो जो एक लाइन में होते हैं, तो कोऑर्डिनेट के लिए आप एक इस पॉइंट को 2, 1 मान लो, क्या मान लो इस पॉइंट को 2, 1, ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहे हैं, और b पॉइंट का क्या मान लो आप p, -1, एंड c पॉइंट को क्या मान लो आप -1, 3, तो पहले आप डिस्टेंस फॉर्म में से ab निकालो, क्या निकाल लो ab, तो ab कैसे निकलेंगे, इसमें से इसे माइनस कर लो p -2 का स्क्वायर, और फिर इसमें या इसमें से इसे माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, y में से y माइनस होना चाहिए बस, ठीक है बच्चों, ये रूट आ गया, क्या आ गया ये रूट, सही है। अच्छा अब आप क्या निकाल लो ab, फिर आप bc निकाल लो, क्या निकाल लो आप bc, क्या निकाल लो आप bc, तो b इससे तो बड़ा हो जाएगा काफी, क्योंकि हम ab निकालेंगे bc निकालेंगे फिर ac निकालेंगे, कोऑर्डिनेट की कंडीशन ac बराबर ab प्लस bc होती है ना, तो इससे काफी बड़ा बैठेगा, और ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट का ट्राइंगल्स के हिसाब से होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 करना पड़ता है इसके अंदर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सिलेबस से कटा हुआ है,
तो p की किस वैल्यू के लिए ये चलो करके देखता हूँ मैं फटाफट। इसमें से इसे माइनस करो, p प्लस के 1 का स्क्वायर, और इसमें से इसे माइनस कर लो 3 प्लस के 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया ना, रूट आ गया। क्या आ गया ये? अब ac निकाल लो। तो ac का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर लो, माइनस पहले से ही है 2 प्लस 1 का स्क्वायर, और इसमें से अब इसे माइनस कर लो 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 13। 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 ना, और 3 में से गया 2 का स्क्वायर 4, और 9 और 4 13 पे अंडर रूट 13 पे ये ac आ गया। क्या आ गया ये? कोऑर्डिनेट की कंडीशन क्या होती है, ab प्लस bc इक्वल्स टू क्या आ गया ac। कितना आ गया ac। और ये ab कितना है हमारे पास बताओ, ये हमारे पास है p माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 4 पे अंडर रूट, प्लस के 4 पे अंडर रूट। ये तुम्हारे हिसाब से काफी बड़ा बैठ जाएगा, इतना बड़ा नहीं होगा ये, इसका कुछ दूसरा टेक्निक मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन उन्होंने दिया आपको अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p। कोऑर्डिनेट के तरीके तो बहुत सारे होते हैं, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है। आपके सिलेबस में एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकलता है क्वेश्चन, स्लोप से निकलता है 11वीं क्लास में, इससे थोड़ा बड़ा बैठेगा, तो इसको बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं सोचता हूं इसको करना कैसे आपके हिसाब से। तुमने करा पहले क्वेश्चन है? ये डिलीटेड सिलेबस में प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है, पर ट्रायंगल तो है ही नहीं। ठीक है, चलो इसको कट कर देते हैं, बाद में सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये पैरेललोग्राम के, मान लो पैरेललोग्राम है, इसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे हैं? 3 वर्टिसेस। ठीक है, तो ये कुछ रेक्टेंगल सा बना दिया हमने, तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, तो आप एक पैरेललोग्राम बना लो, ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ये पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस ले लो। तो एक वर्टिसेस क्या है इसका -2, -1, और एक वर्टिसेस क्या है इसका 1, 0, और एक वर्टिसेस क्या है इसका 4, 3, और ये वाला वर्टेक्स xy मान लो। क्या मान लो? xy। अब यहां से मिड पॉइंट निकाल लो, यहां से मिड पॉइंट निकालो। तो ये बच्चों a है, और ये हमारे पास b है, और ये c है, और ये d है। तो मिड पॉइंट ऑफ ac निकाल लो। क्या निकाल लो आप? मिड पॉइंट ऑफ ac। मिड पॉइंट ऑफ AC। ये ध्यान रखना, ये जब भी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस वाला क्वेश्चन आएगा तो नीचे से लिखना शुरू कीजिए, ऐसे ABCD, और यहां से मिड पॉइंट, यहां से मिड पॉइंट। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन था ना, इसमें x और y की वैल्यू निकालते हो। तो मिड पॉइंट ऑफ AC निकालो ऐसे, -2 प्लस के 4, -2 प्लस के 4 डिवाइड बाय 2, फिर इसमें इसको जोड़ दो, -1 प्लस के 3 डिवाइड बाय 2। ये मिड पॉइंट ऑफ AC आ गया। मिड पॉइंट ऑफ, तो ये कितना आ गया बच्चों 2 डिवाइड बाय 2, और ये कितना आ गया हमारे पास, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, 1 आ गया, 1, 1। सो दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब निकालो मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या निकालेंगे हम? मिड पॉइंट ऑफ BD। तो यहां से हम मिड पॉइंट निकालेंगे किसका बच्चों? BD का। तो x में x जोड़ेंगे, यानी ये x प्लस के 1 बाई 2 है ना, और y में y जोड़ेंगे, y प्लस के 0 बाई 2। ठीक है बच्चों, ऐसे कर रहे हैं, कर लो ऐसे। अब ये कितना आ गया हमारे पास? ये आंसर आ गया x प्लस के 1/2, और ये कितना आंसर आ गया y/2। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे सिंस द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या लाइन लिखेंगे हम? सिंस द, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, सिंस द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को काटते हैं। तो काटने की वजह से क्या हो जाएगा? x को x के बराबर कर देंगे। देखो, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आया, इसका मिड पॉइंट भी तो यहीं पे आया, ये दोनों के x बराबर है, दोनों के y बराबर है। तो पहले वाला x होता है ना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं, यार ये x है y है, ऐसे बराबर नहीं होंगे, x के बराबर होगा। यानी यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी? x प्लस 1/2 बराबर 1, तो 2 उधर पहुंच जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 - 1 दैट इज 1। दैट इज, अब ये y/2 किसके बराबर होगा? 1 के। y/2 किसके बराबर होगा? तो ये y/2 बराबर 1, 2 उधर पहुंच जाएगा, सो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। y की वैल्यू क्या आएगी? 2। सो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, कर लोगे पक्का श्योर बच्चों? चलो कर लो बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो कैसे करना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 17 में मुझे ट्राइसेक्शन निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट ऐसे बन रहा है, ये A और ये B है। ये पॉइंट क्या है? 1, -2, और ये पॉइंट क्या है? -3, 4। मुझे इसको ट्राइसेक्ट करना है, तो 2 डंडे खींच दो ऐसे। तो ट्राइसेक्ट में ये P हो गया, ये Q हो गया। P के लिए क्या रेशो यूज करेंगे हम? 1:2, एंड Q के लिए 2:1, है ना। P के लिए क्या यूज करेंगे? 1:2, क्योंकि इधर का पार्ट 1 है, इधर के 2 हिस्से हैं 2, है ना। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कर लो, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पता है ना कौन सा होता है? M1x2 वाला। कौन सा? M1x2 M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस के M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, तो पहले किसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम? 4 कोऑर्डिनेट ऑफ P, 4 कोऑर्डिनेट ऑफ P। चलो M1x2 करो, इसके इससे इंटू करो, -3
अब इसके इंटू से करो प्लस के 2 अपॉन में इन दोनों का सम 3 आ गया, फिर इसकी इससे इंटू करो कोमा 4, फिर इसकी इससे इंटू करो माइनस के 4 अपॉन में 3 तो कितना हो गया माइनस 1/3 कोमा 0/3, तो ये कितना हो गया माइनस 1/3 कोमा 0, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, M1 X2। अब देखो 4 कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू के लिए देखो, किसके लिए 4 कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर लगाओ, इसके इससे इंटू करो -6, M1 X2 करना है ना, M1 X2 प्लस के M2 इसके इससे इंटू करो प्लस के 1 अपॉन में क्या हो गया 3, फिर M1 Y2 कर दो 3 चौक 12 और फिर M2 Y1 कर दो माइनस के 2 अपॉन में 3, तो ये कितना हो गया माइनस के 5/3 और ये कितना हो गया 10/3। ठीक है बच्चों, so this is your answer, this is your answer। एक बार मैच भी करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सर्कल के सेंटर ये तो अभी करवाया था क्वेश्चन मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ये आता है पेपर के अंदर। पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो आप। एक सर्कल के सेंटर एट यहाँ पर, सर्कल के सेंटर ये और एंड्स ऑफ डायमीटर का एक एंड ये, दूसरा एंड निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सर्कल है। हाँ क्यू को -5 को 5/3 और 2 दे रखा है सर, वैल्यू कैसे आ गया, वैल्यू कैसे आया M1 इंटू Y2 करना है ना, तो 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8, तो यहाँ पे 8 होगा, तो 8 में से 2 गए तो 6, तो 6 का आधा कितना होगा ये 3 हो जाएगा, तो ये कहां से हो जाएगा -5/3 कोमा 2 हो जाएगा, कोमा 2। M1 इंटू Y2 करना है ना, M1 इंटू Y2, तो ये रहा मेरा M1 और ये मेरा Y2, M1 इंटू Y2 और M2 इंटू Y1 दैट इज Y1। कर लोगे, ये थोड़ा जगह हमारे पास कम थी तो इसलिए हमने कर दिया इस क्वेश्चन को। समझ आ गया क्या? देखो सुनो, अ सर्कल हैज इट्स सेंटर, एक सर्कल के सेंटर 4 पे है, सर्कल के सेंटर कहां पे है 4 पे, तो ये सर्कल के सेंटर हो गए 4 और एक एंड का जो डायमीटर है वो 4,0 है, मतलब इसको 4,0 मान लो, 4,0, तो इसको XY मान लो, ए बी मान लो, क्या मान लो इसको ए बी, तो सर्कल का सेंटर क्या होता है मिड पॉइंट, क्या होता है मिड पॉइंट, तो आप लिख सकते हो ऐसे, मान लो ये ए है और ये बी है, तो आप सी मिड पॉइंट है, सी क्या है मिड पॉइंट है ना, बोलो बच्चों, हियर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हियर सी क्या है, सी हमारे पास मिड पॉइंट है किसका ए बी का, हियर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x में x जोड़ो, a प्लस के 4 डिवाइडेड बाई 2, और ऐसा करने से ये वाला पॉइंट आ जाएगा तो बराबर 4, तो इसको इससे इंटू कर दो, सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस के 4, सो a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4। अरे बच्चों बोलो, अब ऐसे मिड पॉइंट y को y में जोड़ो ऐसा करके, b प्लस के 0 डिवाइड बाई 2, और ऐसा करने से ये वाला 4 पॉइंट आ जाएगा दैट इज 4। अब इसको इससे इंटू कर दो, b प्लस के 0 दैट इज 8, b में 0 जोड़ो तो b, सो b की वैल्यू 8, b की वैल्यू 8, सो a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू 8। कर लोगे, श्योर हो? चलिए मिटा देते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, इरेज करो बच्चों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा फाइंड द रेशियो, रेशियो वाले क्वेश्चन तो मैंने खूब से कह दिया ना आपको, फाइंड द रेशियो जिसमें ये जो पॉइंट है डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, जो ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट है जो हमारा उन दो पॉइंटों से बना है, ये पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को बीच में सेट कर दो, ऐसे करते हैं सर, ये वाला पॉइंट मैंने बीच में सेट कर दिया ऐसे P 4,M, और दो पॉइंट मैंने ऐसे ले लिए, a की वैल्यू क्या ले ली मैंने यहाँ पे 2,3, a की वैल्यू क्या ले ली 2,3 एंड b की वैल्यू क्या ले ली आपसे मैंने 6,-3, और ये रेशियो वाला क्वेश्चन इसको यहां से पकड़ना होता है, रेशियो को फाइंड द रेशियो से, लेट रेशियो आर k रेशियो 1, लेट रेशियो आर k रेशियो 1, k रेशियो 1, तो लगाओ फॉर्मूला, कैसे लगाएंगे kx2 प्लस kx1 अपॉन में k प्लस k1 कोमा ky2 प्लस ky1 अपॉन में k प्लस 1। अब ये x2 है ना, इसके साथ क्या लगा देंगे 6k, और x1 के हमारे क्या आ गया 2 अपॉन में k प्लस k1 कोमा ky2 ये इसके साथ k लगा दो, माइनस का 3k प्लस k3, माइनस के 3k प्लस k3 अपॉन में k प्लस k, अब ये वाला x है ना, तो इस वाले को 4 के बराबर कर दो, ये x है ना पहला वाला पॉइंट, तो इसको 4 के बराबर कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आता है आपका 6k प्लस k2 अपॉन में k प्लस k1 दैट इज 4, 4 के इंटू दोनों से कर दो, तो 6k प्लस k2 दैट इज 4k प्लस k4, ये इधर माइनस कर दो बच्चों, यानी 6k माइनस के 4k दैट इज 4 माइनस k2, सो दैट इज 2k बराबर 2, सो k हैज वैल्यू 1। अब इसको इसके बराबर कर दो, m के बराबर कर दोगे ना ऐसे बच्चों, बोलो, सो माइनस के 3k प्लस k3 अपॉन में k प्लस k1, अब इसको किसके बराबर कर देंगे m के, किसके बराबर कर देंगे m के, तो सही है, k के वैल्यू पुट कर लो, -3 into 1 प्लस k3 अपॉन में 1 प्लस k1 दैट इज m, सो माइनस k3 प्लस k3 अपॉन में 2 दैट इज m, सो ये वैल्यू क्या होगी 0/2 दैट इज m, सो m हैज वैल्यू 0 बच्चों, m हैज वैल्यू 0। कर लोगे ऐसे, श्योर हो? चलो करो जल्दी से, नोट कर लो। देखो जैसे रेशियो वाला क्वेश्चन करा ना, तो रेशियो वाला ये वाला क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल रेशियो वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो, मैंने इसको बताया रेशियो को यहीं से पकड़ लिया करो आप, फाइंड द रेशियो को, लेट रेशियो आर k रेशियो 1, k रेशियो
देखो फाइंड द रेशियो जिसमें ये y एक्सिस डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, एक लाइन सेगमेंट जो उन दो पॉइंटों से बना हुआ है उसको y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने कैसे सिखाया आपको, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो बीच में 0y ले लो, क्या ले लो बीच में 0y, और यहाँ पे क्या पॉइंट ले लो आप, यहाँ पे पॉइंट ले लो 5 कोमा -2, 5 कोमा, और यहाँ पे क्या ले लो -3 कोमा 2, ये हो गया a, ये हो गया b, इसे c मान लो। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, ये 5 कोमा -2 है ना, -6 है। कहाँ है -6 भाई? सर वो तो ना 5 -6। अच्छा वो मैं उसको ऊपर वाला पॉइंट देख रहा हूँ शायद, वो 5 -6 और -1 -4 है, तो ऊपर वाले पॉइंट बच्चों 5 -6, 5 -6 और -1 -2, -1 -4, सही है। तो रेशो वाला आंख मीच के कैसे, लेट रेशो आर के रेशो 1, लेट रेशो आर, अरे इसमें कुछ सोचना ही है, से सोचना है यार, फाइंड द रेशो, समझ गए हम, लेट रेशो आर के रेशो, ये वाला y एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, तो y एक्सिस को बीच में डाल दो, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y एक्सिस बीच में, अगर x एक्सिस डिवाइड करेगा तो x यहाँ पे y0, बस यही ध्यान रखना, फाइंड द रेशो है ना, लगाओ फॉर्मूला kx2 + x1 अपॉन में k + k1 कोमा ky2 + ky1 अपॉन में k + 1, ठीक है। अब यहाँ पे x2 लगा दो, तो -k + k5 अपॉन में k + k1 कोमा, अब यहाँ पे लगा दो k -k4k -k6 अपॉन में k + 1, अब इस वाले पॉइंट को 0 के बराबर कर दो आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -k + k5 अपॉन में k + 1 बराबर 0, ये 0 से इंटू के खत्म हो जाएगा, -k + k5 बराबर 0, -k -5, k से k माइनस से माइनस काट दो, k की वैल्यू 5, k की वैल्यू 5। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द रेशो, तो हमें इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स, ये रेशियो निकालना था, खत्म हो गया क्वेश्चन, 5:1, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो रेशियो हो गया 5:1, 5 रेशियो, कभी कभी y पूछेगा ना भाई, तो इसको y के बराबर कर देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा ना, तो ऐसे -4k -6 अपॉन में k + k1 दैट इज y, अब k की वैल्यू 5 पुट कर दो, -k4 इंटू में 5 -k6 अपॉन में 5 + k1, सो -k20 -k6 अपॉन में 6 दैट इज y, तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, y की वैल्यू -k26 अपॉन में 6, यानी y की वैल्यू -k13 3/3, कर लोगे ऐसे, श्योर हो, देखो आंसर को मैच कर रहे हैं, अच्छा ये तो निकाला ही नहीं होगा ना, क्वेश्चन में ये तो निकाला होगा, रेशियो 5:1 होगा, 5:1, चलो नोट करो इसको फटाफट। देखो बच्चों इसमें सेंट्रॉइड के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके निकालने हैं, सेंट्रॉइड के, तो सेंट्रॉइड तो आपको पता है ना, जैसे कोई ट्राइंगल है ना, तो इस ट्राइंगल का ये वाला पॉइंट कितना है, कुछ पॉइंट मान लो, ये 3 -k5 मान लिया, ये -k7 कोमा 4 है ये हमारा, और ये क्या हमारे पास 10 कोमा -2, तो ये हो गया, ये भी थोड़ा ऐसे बना दो, और सेंट्रॉइड ऐसे दिखा दो कि ये सेंट्रॉइड होता है, इसे जी से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं इसे, जी से। तो सेंट्रॉइड क्या होते हैं बच्चों, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल आर, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 कोमा y1 + y2 y3 डिवाइड बाई 3, तो इनको जोड़ दो, 3 - 7 ऐसे, 3 - 7 + k10 डिवाइड बाई 3 कोमा -5 + k4 -k5 + k4 -k2 डिवाइड बाई 3, तो 10 और 3 13 में से 7 गए 6, तो 6 को हमने 3 से भाग करा 2, 6 को 3 से भाग करा कितना आ गया 2, सो दैट वुड बी 2 बच्चों, फिर कोमा डालेंगे, तो -k 7 + k4 -k3 डिवाइड करो तो -1 आ गया, -k7 + k4 -3 डिवाइड बाई 3 क्या आ गया -1, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। अच्छा ये कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्वेश्चन छूट गया ना, क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे करके हमें ये शो करना है कि ये तीनों जो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है, तो सबकी डिस्टेंस निकालो, सबकी क्या निकाल लो, ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है ना, और बी पॉइंट क्या है हमारा बच्चों 8 3, बी पॉइंट क्या है, और सी पॉइंट क्या है बच्चों हमारा 6 7, सी पॉइंट क्या 6 7, सो सबसे पहले ए बी निकाल दो, क्या निकाल लो ए बी, तो इसमें से इसे माइनस करो ऐसे करके और स्क्वायर लगा दो, फिर 3 में से 3 माइनस करके क्या लगा दो स्क्वायर, तो 8 और 2 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 का रूट क्या हो गया 10, 100 का रूट क्या हो गया 10, फिर निकालो बीसी बच्चों, तो बीसी का x में से x माइनस करो, 8 - के 6 का स्क्वायर प्लस के 3 - के 7 का स्क्वायर, तो 8 में से 6 गया कितना आ गया बच्चों 2 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस के 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये हो गया 16, तो 16 और 4 कितना होता है बच्चों रूट 20, रूट, फिर निकालो एसी, फिर क्या निकालो एसी, तो एसी में इसमें से इसे माइनस कर लो, तो ये कितना हो गया 6 + के 2 का स्क्वायर एंड प्लस के 7 - के 3 का स्क्वायर, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 का स्क्वायर, और 7 में से 3 गए तो 4 का स्क्वायर, तो 64 और 16 कितना हो गया 80, कितना हो गया बच्चों रूट 80, रूट 80। तो क्या देखो आप, क्या AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर आ रहा है, AB + BC का स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ये कितना है रूट 80 का स्क्वायर है, और AB हमारे पास कितना बच्चों 10 का स्क्वायर, क्या हो रहा है 10 का,
नहीं जरूरी नहीं है कि किसी भी दो का स्क्वायर आना चाहिए, आ रहा है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, कैसे मतलब समझा लो, देखो कब देखो जरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस देखो कैसे है। इसमें पता क्या है कि किसी भी एक का जो स्क्वायर है वो दोनों के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी जो AB का स्क्वायर है, क्या है बच्चों, AB का स्क्वायर जो है ना वो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि AB का स्क्वायर है 10 स्क्वायर है ना, और AC हमारे पास कितना √80, √80 का स्क्वायर, और ये कितना है √20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 80 प्लस के 20, तो ये भी कितना आ रहा है 100 ही आ रहा है। तो यस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे करके ऐसे, है ना, तो जहां पे A होगा यहाँ पे B होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस वाली साइड AB की होगी, हाइपोटेनियस वाली साइड किसकी होगी, और राइट एंगल C पे बन जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जब भी आपको ये बोला ना कि वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के है कि नहीं, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो, पहले सारी डिस्टेंस निकाल लो, ABBC AC, ABBC AC निकाल लिया, अब ABBC AC में निकाल के देखो कि किन्हीं भी दो के स्क्वायर का सम क्या तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से वो राइट एंगल बन जाएगा। समझा गया क्या, कर लो बच्चों। एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना जो इक्विडिस्टेंट है, क्या है जो इक्विडिस्टेंट है। तो इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन को देखो हम कैसे करते हैं, कहां पे हो गया, पहले करवा दिए थे ना 22, नहीं इक्विडिस्टेंट रेशियो वाला करवाया था सर हो चुका नहीं हो भैया, इक्विडिस्टेंट वाला तो मैंने करवाया नहीं अभी तक। अच्छा हम तो क्या थे, देखो सुने, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस पे एक पॉइंट निकाल दो, ये कुछ क्वेश्चन का हिंट होता है, जैसे इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ है ना इक्विडिस्टेंट, तो इक्विडिस्टेंट में तुरंत एक ऐसा फिगर बना दो ऐसे, y एक्सिस पे एक पॉइंट निकालो, तो वो पॉइंट क्या हो गया 0, y 0, अब दो पॉइंट ऐसे मान लो A और B पे, तो ये A पॉइंट क्या हो गया 5, -2, 5, -2, और B पॉइंट क्या हो गया बच्चों -3, 2, और चूंकि ये वाला जो पॉइंट है यहां से, ये P पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट यहां से और यहां से बराबर दूरी पे, यानी AP बराबर क्या कर देंगे हम इसके अंदर PB, AB बराबर क्या कर देंगे, तो करो x 0 में से इसको माइनस करो, 0 - 5 स्क्वायर, और इसमें से इसे माइनस करो, पहले से माइनस है ना, तो y + 2 का स्क्वायर, क्या लगा देंगे रूट, क्या लगा देंगे रूट, अब इसमें से इसे माइनस कर लो 0 + 3 स्क्वायर, और इसमें से इसे माइनस कर लो y - 2 स्क्वायर, क्या लगा देंगे अंडर रूट, क्या लगा देंगे, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट काट देंगे, तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 25, और यहाँ पे होल स्क्वायर खोलो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab से, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab से, खोलो बच्चों, y स्क्वायर से y स्क्वायर काट दो, काट दिया, 4 से 4 काट दो, सेम साइन कर जाते हैं बराबर में, जैसे ये प्लस का कट कर दो, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 25 में से 9 गए तो 16, 25 में से 9 माइनस कर दो, ये चारों इधर प्लस कर दो, तो दैट इज -4 माइनस ये 4y -4y, तो ये कितना हो गया -8y, ये हो गया 16, y को इससे काटो -2, तो पॉइंट क्या हो गया 0, -2, 0, ये 0, -2 हो गया, 0, माइनस, ये कैलकुलेशन कर लोगे तो घुमा लो इधर से, कर दो कितना श्योर हो, वैसे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, ये क्वेश्चन नंबर 36 है इसका सैंपल पेपर का, find the ratio in which the line, find the ratio in which the line हमारे पास है x - k 3y, x + k 3y -k 14 बराबर 0, divides the line segment, ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड्स कर रही है, divides the line segment, ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, joining ये है मेरे पास -2, 4 एंड बी है मेरे पास 1, 7, तो देखो यहां से ये क्वेश्चन यहीं से होता है, फाइंड द रेशियो से यहीं से हो जाता है ये क्वेश्चन, अब सोच नहीं फाइंड द रेशियो समझ जाओ, लेट रेशियो आर के रेशियो 1, लेट रेशियो आर के रेशियो, मतलब एक लाइन सेगमेंट है इन दो पॉइंटों से बना है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो एक पॉइंट हमारे पास है -2, 4 और एक पॉइंट हमारे पास है 1, 7, और ये एक लाइन द्वारा डिवाइड हो रहा है, इन विच द लाइन, ये लाइन डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को, यानी आपको x और y निकाल के k की भाषा में उस लाइन में पुट कर देना। तो पहले क्या लिखेंगे, लेट रेशियो आर k रेशियो 1, क्या लिखेंगे हम, लेट रेशियो आर k रेशियो 1, फिर लगा देंगे फॉर्मूला kx2 + x1 अपॉन में k + 1, ky2 + y1 अपॉन में k + 1, अब यहाँ पे इसके साथ k लगा देंगे, kx2 बताया ना, बहुत सिंपल बता रहा मैंने आपको, इसके साथ k लगा के ये लिख दो, जैसा दिख रहा है वैसे लिख दो, अपॉन में k + 1, फिर एक बार इसके साथ k लगा के इसे लिख दो, जैसा दिख रहा है वैसे लिख दो, 7k + k4 अपॉन में k + k1, ये आ गया x और y, ठीक है। सिंस ये दो पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर आएंगे, these 2 points will lies on the line, these 2 points will lies, ये इस इक्वेशन के ऊपर आ जाएंगे, on the equation, कौन सी, h + 3
y माइनस 14 बराबर 0। अब ये x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो पुट करो k माइनस के 2 अपॉन k प्लस के 1 प्लस के 3, ये 7k प्लस के 4 अपॉन में k प्लस के 1, ठीक है। ये माइनस के 14 बराबर 0, और 14 तो बच जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस के 2 k प्लस के 1, 3 की गुणा ऐसा कर दो, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 k प्लस के 12 अपॉन में k प्लस 1, ये 14 उधर, ठीक है। अब नीचे का एलसीएम सेम है ना, तो ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे दिख रहे हैं क्वेश्चन, k माइनस के 2 प्लस के 21 के प्लस के 12, है ना, और ये क्रॉस में पहुंच जाएगा 14 मल्टीप्लाई होने के लिए चला जाएगा इससे 14 के प्लस के 1। अब ये के में के जोड़ दो, यानी हो गया 22 के, और इनको इससे जोड़ दो यानी प्लस के 10, और यानी ये कितना हो गया 14 के प्लस के 14। तो 22 के में से 14 के माइनस कर दो, 22 के माइनस के 14 के, ये 14 माइनस के 10, ये हो गया 4, ये हो गया 8 के, ये कितना हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के हैज वैल्यू 4/8, k has value 4/8 यानी 1:2, so your answer is 1:2, 1:2। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, बस x y निकाल के इक्वेशन में पुट कर दो आप। कहीं ना कहीं वो x y निकालने का हिंट देगा आपको, मतलब k निकालने का हिंट देगा, कभी इक्वेशन दे देगा, कभी कोई पॉइंट दे देगा, ठीक है। कर लोगे तो क्वेश्चन यही समझ जाएगा, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो। तो लेट रेशियो और k रेशियो वन स्टार्ट करो, कर लोगे, चलो नोट करो इसको। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन रेशियो वाला, देखो एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, देखो रेशियो वाला, मैं सारे रेशियो वाले करवा रहा हूं। Determine the ratio. Determine the ratio in which, determine the ratio in which line जो है बच्चों, determine the ratio in which line, line हमारे पास है 3x प्लस के y माइनस के 9 बराबर 0, एक लाइन है, divides the segment, ये डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है ये, divides the segment, divides the segment joining the points, divides the segment joining the points, ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं हम, किस किस को, 1,3 को एंड 2,7 को, 2,7 को। तो इसमें रेशियो निकालना है, क्या निकालना, रेशियो, डिटरमाइन द रेशियो। तो समझ गए ना, मतलब ये जो लाइन है ना, ये डिवाइड कर रही है, डिवाइड द सेगमेंट, मतलब एक जो पॉइंट है ना बच्चों, ऐसे ये एक लाइन दो पॉइंटों से बनी हुई है, पहले ऐसे समझो। एक पॉइंट कौन सा हमारे पास 1,3, और एक पॉइंट क्या हमारे पास 2,7, क्या है हमारे पास 2,7, और वो जो लाइन है ना, ये इसको डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, इसको डिवाइड, यानी कहने का मतलब वहां से हम x और y निकाल के उस लाइन में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा a, ठीक है। तो पहले कैसे निकालेंगे हम, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, इन दो पॉइंटों से जो लाइन बन रही है, ये लाइन उसको सेगमेंट्स को डिवाइड कर रही है, सेगमेंट्स को क्या कर रही है, डिवाइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, लेट रेशियो आर के रेशियो 1, लेट रेशियो आर, तो लगा दो फॉर्मूला kx2 प्लस x1 अपॉन में, और फिर क्या लगा दो ky2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। अब ये x2 के साथ k लिख दो, इसके साथ k लिख के इसको प्लस कर दो, 2k प्लस k 1 है ना, अपॉन में k प्लस k 1, कोमा इसके साथ k लिख दो 7k प्लस k 3 अपॉन में k प्लस k 1, लिख दिया। अब ये x और y कहाँ जाएंगे, उस लाइन के ऊपर, ठीक है। सिंस दीज 2 पॉइंट्स, ये जो है विल लाइज ऑन द लाइन, सिंस दीज 2 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं, विल लाई, किस पे करेंगे, ये लाइन ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, ये उस लाइन पे लाई करेंगे। 3x प्लस के वाई माइनस के 9 बराबर 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, 3 इंटू में 2k प्लस के 1 अपॉन में k प्लस के 1, और ये y की वैल्यू यहाँ पर 7k प्लस के 3 अपॉन में k प्लस के 1 माइनस 9। अब इस लाइन को दो बचा दो, इसकी इंटू कर दो, 3 दूनी 6k प्लस के 3 अपॉन में k प्लस के 1 प्लस के 7k प्लस के 3 अपॉन में k प्लस के 1, दैट इज 9, दैट इज 9। कर लोगे बच्चों, दैट इज क्या हो गया 9। अब ये मल्टीप्लाई करो, इसको 5 कर दो, ऊपर वाला ऐसे जोड़ दो जैसे लिखा है, 6k प्लस के 3 7k प्लस के 3 उधर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 9k प्लस के 1। तो 6 और 7 के कितना हो गया, 13k, कितना हो गया 13k प्लस के 6 बराबर 9k प्लस के 9, अब इधर रहेगा बच्चों, ये हो जाएगा 13k माइनस के 9k बराबर 9 माइनस के 6 यानी 3 यानी k, तो k की वैल्यू जाएगी 3:4, सो आ जाएगा k 3/4 यानी 3:4 इज योर आंसर, 3:4 इज योर आंसर। कर लेंगे, श्योर ना। तो फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, लेट रेशियो आर के रेशियो, लेट रेशियो आर के रेशियो, कर लोगे, चलो नोट करो बच्चों। देखो वंस अगेन फिर से एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 रेशियो वाला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो, आपको इस पे कमांड हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन पे, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो को ऐसे करें हम लोग, पहला स्टेप क्या होगा, क्या होगा बताओ ना,
हाँ, लेट रेशो आर के रेशो। ये जो लाइन है ना हमारे पास x माइनस के 3y बराबर 0, ये डिवाइड्स कर रही है। क्या कर रही है? ये डिवाइड्स, ये लाइन डिवाइड्स कर रही है द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये लाइन डिवाइड कर रही है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, जॉइनिंग द पॉइंट कौन कौन से? माइनस के 2 कोमा माइनस के 5 एंड 6,3। दूसरा पॉइंट कौन सा हमारे पास? 6,3। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमें ये भी निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फाइंड द रेशो, पहला स्टेप लेट रेशो आर के रेशो, लेट रेशो आर, हमने रेशो को माना के रेशो, फिर लगाएंगे फॉर्मूला के x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस k1, के y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस k1, k प्लस k1। अब वो लाइन बना दो आप। ठीक है, लाइन दो पॉइंटों से बनी हुई है, a और b। तो a क्या है? माइनस के 2 माइनस के 5 और b क्या है? 6,3। तो इसके साथ k लिख के इसको जैसा होता है वैसे लिख देते हैं, 6k माइनस के 2। बहुत सिंपल, 6k माइनस के 2 अपॉन में k प्लस k1। अब इसके साथ k लिख दो, है ना, और 3k माइनस के 5 अपॉन में k प्लस k1। अब ये जो पॉइंट है उस लाइन के ऊपर आएंगे। सिंस दीज टू पॉइंट विल लाइज ऑन द लाइन, सिंस दीज टू पॉइंट्स, है ना, सिंस दीज टू पॉइंट्स, सिंस दीज टू पॉइंट जो है, ये जो दो पॉइंट है विल लाइज ऑन द लाइन, ऑन द कौन सी लाइन है हमारे पास? x माइनस 3y इक्वल्स टू में 0। अब ये x की वैल्यू यहां पर कर दो ऐसे, 6k माइनस के 2 अपॉन में k प्लस k1 माइनस 3, ये y की वैल्यू पुट कर दो आप 3k माइनस के 5 अपॉन में k प्लस k1 इक्वल्स टू में 0। अब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये सारा ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ऊपर वाला वैसे ही सॉल्व होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 6 के पास माइनस का ध्यान रखना, ये माइनस का 9k, बस यहाँ ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, और ये सारा तो 0 से इंटू होके खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो 6k में से 9k गया तो माइनस के 3k, और ये कितना आ गया? प्लस के 13, प्लस के, अब ये 13 कर गया तो माइनस के 13 और ये माइनस के, तो माइनस से माइनस काट दो। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? k की वैल्यू आ गई है 13/3। तो रेशियो कितना आ गया हमारे पास? 13:3। तो कर लेंगे ऐसे, श्योर हो? कर लेंगे, चलो तो करो इसको। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में k की वैल्यू कितनी आ गई है? 13/3, 13/। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना है, उसका मतलब ये k की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ठीक है, तो x और y निकालना पड़ेगा हमें। तो जो हमारा x है ना, x हमारे पास कितना है? 6k माइनस के 2 अपॉन में k प्लस k1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 13/3। क्या लिख देंगे यहाँ पर? 6 गुणा 13/3 माइनस के 2 अपॉन में 13/3 प्लस k1। अब 13 6 78, और ये यहाँ जाएगा बच्चों, जाएगा 78 माइनस के 6 अपॉन में 3, और ये 3 यहाँ जाएगा, तो 13 3 16 हो जाएगा, 13 3 16/3, 3 से 3 काट दो, तो 78 में से 6 कितना बचा? 72/16, 72/16। तो 8 से काट दो बच्चों, 8 3 72 और 8 2 16, तो ये आ गया 9/2, 9/, ये किसकी वैल्यू आ गई? x की, किसकी वैल्यू आ गई है? x की। तो समझ आ गया क्या? अब y की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास? y की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3k माइनस के 5 अपॉन में k प्लस k1, k प्लस के, तो k की वैल्यू 13/3 पुट कर दो यहाँ पे, ये आ गया 13/3 माइनस के 5 अपॉन में 13/3 प्लस k1, इससे इसे काट दो, तो 13 में से 5 गया 8। ठीक है, अब ये 3 यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन नीचे भी रहता है वो 13 प्लस के 3 अपॉन में 3 ऐसे, अब ये 3 ऊपर जाएगा, तो जाएगा 24/16, 8 से काट दो, 8 के 24, 8 में 16, तो वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। तो x और y हमारे पास ही आ गया। कर लोगे ऐसे? कर लोगे बच्चों? श्योर हो ना? चलो तो अब करो नोट, ऑन करो। ओके बच्चों सुनिए, एक क्वेश्चन ये वाला आता है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का। ये 3-4 तरीके से पेपर में पूछा जाता है। मैं आपको एक पहला तरीका तो होता है कि वो बोलेगा कि ये जो पॉइंट है ना 1 2 और ये x और 6 और ये 4 और y और ये 3 और 8, ऐसे बोलेगा कि ये सारे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ये सब क्या है? वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के। तो x और y की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो? x और y की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन देखा आपने एनसीईआरटी में, है ना। तो ये आप पैरेललोग्राम ऐसे बना लो, ये बना लो a, ये बना लो b, ये बना लो c और ये बना लो d, बना ले बच्चों ऐसा करके, सही है। अब ये ना पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, तो a का पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? 1 2, b का पॉइंट क्या हो गया? x, 6 एंड d का पॉइंट क्या हो गया? 4, c का 4। ये नीचे से लिखना शुरू करना है ऐसे, a b c d, a b c और d, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 3,8। ठीक है, ये ऊपर ही लिख लो इस पॉइंट को भी, 4, y। ठीक है बच्चों, इसको भी क्या लिख लो आप? ऊपर लिख लो 4, y।
तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 4, ठीक है। अब यहाँ से मिड पॉइंट निकाल लो, क्या निकाल लो यहाँ से मिड पॉइंट, और यहाँ से मिड पॉइंट निकाल लो। सो मिड पॉइंट ऑफ एसी निकाल लो, क्या निकाल लो मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो एसी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्म लगाओ x1 प्लस के x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस के y2 डिवाइडेड बाई 2। तो निकालो x में x जोड़ो तो कितना हो गया 1 प्लस के 4 डिवाइडेड बाई 2 और y में y जोड़ो 2 प्लस के y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 5/2 और ये क्या हो जाएगा, इसको नीचे डिवाइड मत करना, इसको ऐसे छोड़ देना, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी आ गया, मिड पॉइंट ऑफ एसी। ऐसे क्या निकाल लो आप, मिड पॉइंट ऑफ बीडी, क्या निकाल लो आप मिड पॉइंट, क्या निकाल लो आप मिड पॉइंट ऑफ बीडी। तो बीडी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x में x जोड़ो, ये हो गया 3 प्लस के x/2 और y में y जोड़ो 8 प्लस के 6/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस के x/2 और ये जाएगा 14/2। देखो इसमें काटा मत करो, इसको थोड़ा हेल्प हो जाएगी। अब ये देखो सिंस द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ये लाइन जरूर लिखनी है, सिंस द डायगोनल्स जो है, सिंस द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट किसको करते हैं एक दूसरे को, सिंस द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, बात समझो, देखो इसका जो मिड पॉइंट है ना वो यहाँ पे आया है, इसका मिड पॉइंट भी तो यहीं पे आया है, यानी दोनों के x एक दूसरे के ऊपर है, दोनों के y एक दूसरे के ऊपर, दोनों के x बराबर करने। बहुत से बच्चे क्या करते हैं मेरे मना करने के बावजूद वो इसको इसके बराबर कर देते हैं। यार थोड़ा दिमाग लगाओ, ये x और ये y इनको कैसे बराबर कर दोगे आप, ये x है और ये y है, x को x के बराबर करना है, y को y के बराबर करना है, ठीक है। तो करो ऐसे 3 प्लस x/2 को किसके बराबर करना है आपको, हाँ ये 3 प्लस के x/2 किसके बराबर जाएगा 5/2 के। तो 2 से 2 कट कर दो, इसलिए मैं कह रहा था काटो, अब यहाँ पे हो जाएगी ना, तो 3 प्लस के x बराबर के 5, तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 5 माइनस के 3, तो आंसर हो जाएगा 2। ऐसे ही y को y के बराबर कर दो, नाउ 2 प्लस के y/2 बराबर 14/2, तो 2 से 2 काट दो, यानी 2 प्लस के y बराबर 14, सो y की वैल्यू कितनी जाएगी 14 माइनस 2, यानी y की वैल्यू क्या जाएगी 12। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कर लोगे। अब ये क्वेश्चन है ना वो दूसरी भाषा में ऐसे दे सकते हैं आपको, वो बोलेगा कि भाई हमारे पास है ना एक पैरेललोग्राम है, ऐसे करिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उसके ना 3 वर्टिसेस दे देंगे ऐसे, ये 1 8 हो जाएगा और ये 2 4 हो जाएगा और ये 6 8 हो जाएगा, और अगर चौथा वर्टिसेस निकालो तो चौथे वर्टिसेस को xy मान लो, क्या मान लो xy, फिर ऐसे निकालना है ना ऐसे, अरे बोलो तो पहले मिड पॉइंट निकालना है, ऐसे लिखना स्टेटमेंट पूरा लिखा करो, पूरा भर के लिखा करो क्वेश्चन को, ढंग से समझाया करो सर को कि स्टेटमेंट लिखो, पहले मिड पॉइंट चलो, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझ लो ना। 1 प्लस के 6/2 कितना हो गया 7/2 एंड 8 प्लस के 8/2 कितना हो गया 16/2, 16/2 ये हो गया। अब यहां से मिड पॉइंट कितना आ गया x प्लस के 2/2 और यहां से कितना आ गया y प्लस के 4/2, कर लो बच्चों। अरे यहां से मिड पॉइंट, अब इसको इसके बराबर करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो चुका है। x प्लस के 2/2 दैट इज के 7/2, 2 से 2 काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस के 2, x की वैल्यू आ गई 5, ऐसे इसको इसके बराबर कर दो। y प्लस के 4/2 बराबर कितना आ गया 16/2, 16 से 16 काट दो तो y की वैल्यू 12, y की वैल्यू 12। ये क्वेश्चन इस भाषा में लिखा होगा कि 3 वर्टिसेस है, चौथा वर्टिसेस क्या होगा, तो चौथे वर्टिसेस को क्या मान लो xy, क्या मान लो ये ऐसे होगा क्वेश्चन, ये 4 वर्टिसेस है तो xy की वैल्यू क्या होगी। अभी एक फॉर्म और है इस क्वेश्चन की, कर लोगे पक्का श्योर हो, चलो नोट करो। देखो एक दूसरी भाषा में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 बैठ रहा है इसका कि इफ कोऑर्डिनेट्स, सपोर्ट मटेरियल का ही, if coordinates of two adjacent vertices, अब ध्यान से पढ़ना, if coordinate of two adjacent vertices, दो हमारे पास ना adjacent vertices हैं, if coordinate of two adjacent vertices of a parallelogram, of a parallelogram R, of a parallelogram R, एक coordinate हमारे पास है 3,2 और एक coordinate है मेरे पास 1,0, ये adjacent है। देखो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो यार, मेन तो क्वेश्चन को ढंग से समझना होता है, ठीक है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो उसके डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं एट -2,5 पर, एट -2,5 पर उसके डायगोनल यहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टिसेस, तो हमें दूसरे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टिसेस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टिसेस, तो हमें बाकी दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, देखो सुनो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट वर्टिसेस है, जैसे ये हमारे पास बना पैरेललोग्राम बना, अब एडजेसेंट इनको कहते हैं, ये जो ए है और ये जो बी है, ये जो सी है, ये जो डी, इनको कहते हैं एडजेसेंट। अब इसकी ये जो एडजेसेंट वर्टिसेस है ये दे रखी है आपको, तो ये क्या दे रखा है आपको 3,2 और ये क्या दे रखा है आपको 1,0, तो इसको मान लो a, b और इसको मान लो c, d, c, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये डी हमने a, b मान लिया और c हमने इसको p, q, r लिख लो वरना a, b से कंफ्यूज हो जाएगा, a, b है ना, क्या लिख लो इसको p, q, r, क्या लिख लो इसको p, q, r, so this point is p, this point is q, now this point is r, this point is s। अब जो इसने आगे देखो ये जो ना ये एडजेसेंट वर्टिसेस है, ये एडजेसेंट ये होते हैं,
एडजेसेंट वर्टिसेस ये होते हैं, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं यहां पर, मींस ये चीज दे रखी है। अब आपको जो निकाल रहे थे ना पहले आप, वो चीज दे रखी है, डायगोनल यहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, -2,5 पर, ये चीज आपको गिवन है। सही है, so, अब निकाल लो मिड पॉइंट ऑफ पी आर, क्या निकाल लो आप, बोलो, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो पी आर का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, अरे बच्चे बोलो, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ कैसे निकालेंगे बताओ, यही x1 प्लस x2, 3 प्लस a बाई 2, 3 प्लस a बाई 2 है ना, बोलो। ऐसा करने से ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना -2, दैट इज -2, दैट इज -2। अब इसको इधर कर दो, तो 3 प्लस के दैट इज -k4, a की वैल्यू -4 -3, यानी a की वैल्यू -7। सो मिड पॉइंट ऑफ पी आर है ना, ये आगे। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, 3 प्लस b, 2 प्लस b बाई 2, 2 प्लस b बाई 2। ऐसा कर लो, इसको है ना मिड पॉइंट पहले ऐसे निकाल के छोड़ दो आप, 3 प्लस के a बाई 2, 2 प्लस के b बाई 2, 2 प्लस के b बाई, ये मिड पॉइंट हो गए, क्या हो गए, मिड पॉइंट। अब इसको किसके बराबर कर दो, एक किसके, ठीक है, यहां पे लिख के दिखा दो सबको कि सीइंग द मिड पॉइंट, सीइंग द जो मिड पॉइंट है, सीइंग द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, पी आर के जो मिड पॉइंट है वो क्या है, वो -2,5 है, -2,5 ये लाइन लिख दी हमने ऐसे, जो इसके मिड पॉइंट है वो क्या है, -2,5। तो ये किसके बराबर हो गया, -2 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, हाँ ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 प्लस के बी बाई 2, दैट इज इक्वल टू में 5। अब इसको इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस के बी बराबर 10, सो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 - 2, दैट इज 8, बी की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो ये आना ब्रैकेट में लिख दो आप ऐसे करके, ये समझा देना उनको, ठीक है, चूंकि करके, कैसे करके, चूंकि उसके मिड पॉइंट है, कर लो कैसे। अब मिड पॉइंट निकालो एस आर के, एस क्यू के, इसके निकालो मिड पॉइंट, नाउ निकालो मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, क्या निकालो बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। तो एस क्यू का मिड पॉइंट क्या है, c प्लस 1/2, c प्लस 1 बाई, और ये किसके बराबर आ जाएगा, -2 की, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू क्या है बच्चों, वो दैट इज, मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू भी तो यही है, -2,5, -2,5। तो एस सी प्लस के 1/2 -2 के बराबर, -2 के बराबर, ये उधर पहुंच गया। तो c प्लस के 1 -k4, तो c की वैल्यू -4 -1, तो c की वैल्यू -k5, -k। अब ऐसे क्या निकाल लो, d प्लस 0/2, क्या निकाल लो, d प्लस 0/2, ये किसके बराबर हो गया, 5 के, किसके बराबर हो गया, 5 के। अब इसके इससे गुणा कर लो, तो d की वैल्यू क्या होगी, 10, d की वैल्यू क्या हो गई 10, कर लो, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट क्या आ गई, सो कोऑर्डिनेट ऑफ अदर 2 वर्टिसेस आर, सो कोऑर्डिनेट ऑफ अदर 2 वर्टिसेस, तो बाकी के दो वर्टिसेस थे, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों, सो कोऑर्डिनेट ऑफ अदर 2 वर्टिसेस आर, क्या माने थे मैंने, a, b, क्या माने थे मैंने, a, b एंड c, d। सो a, b कितना है, कहां गया a, b, -7, -10, -7, -8 है ना, एंड दूसरा कितना आ गया, c, d, तो c कितना हमारे पास, -5, सो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है ना, क्वेश्चन पढ़ना है ना, एडजेसेंट वर्टिसेस दे रखे हैं, डायगोनल जहां पे कट कर रहे हैं वो दे रखा है, बाकी के 2 वर्टिसेस निकाल रहे हैं, बाकी के 2 वर्टिसेस निकाल रहे हैं, तो यहां से आप लगा दो ना मिड पॉइंट, भाई इनका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट क्या है, ये कर दोगे, श्योर हो ना। एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको ऐसा, 100%। तो नोट करो, सेंट्रॉइड का क्वेश्चन देखो, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पेपर में, बेसिक पेपर में भी आता है सेंट्रॉइड का क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q एंड R, एक ट्रायंगल PQR में जो PQR के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 3,2 एंड Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6,4 एंड 9,3, ये R के कोऑर्डिनेट्स हैं रिस्पेक्टिवली, ये बच्चों कोऑर्डिनेट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड G, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, हमें कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड G, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड G, यानी हमें G के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंट्रॉइड के, ठीक है बच्चों, हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सेंट्रॉइड होता क्या है, जैसे हमारा ट्रायंगल है ना, ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये बीच वाला पॉइंट सेंट्रॉइड होता है, इसको सेंट्रॉइड मान लो ऐसे, ये सेंट्रॉइड होता है। तो एक पॉइंट क्या हो गए, ये हमारे पास ए के पॉइंट हो गए, ये पी के, सॉरी ये हमारे पास क्यू के पॉइंट हो गए, ये हमारे पास आर के पॉइंट हो गए, ये 9,3 है ना, तो ये क्या हो गया पी, ये क्या हो गया क्यू, और ये हो गया आर, अरे समझ में आ गया, ये पी, और ये हो गया हमारे पास सेंट्रॉइड, ये हमारे पास क्या हो गया, जी माने बोले तो क्या होता है सेंट्रॉइड, जी माने क्या होता है हमारा सेंट्रॉइड, क्या होता है जी माने सेंट्रॉइड। तो निकालो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, निकालो ऐसे करके, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आर,
कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आर क्या होता है फॉर्मूला बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 अपॉन में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे x1 जोड़ दो, पहले वाले सब जोड़ो, 3 जमा 6 जमा 9, 3 जमा 6 जमा 9 डिवाइड बाय 3 है ना, एंड 2 जमा 4 जमा 3, 2 जमा 4 जमा 3 डिवाइड बाई 3, तो 6 और 3 9 और 3 9 9 18 डिवाइड बाई 3, 4 और 2 6 और 3 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आंसर कितना हो गया 6 और ये आंसर हो गया 3, आ गया सेंट्रॉइड। और ये इसी क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन ऐसे दे, दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर, देखो अब ध्यान समझना, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए आपको। इसमें दे देगा सेंट्रॉइड जो है ना, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, जो हमारे पास एक ट्राइंगल है उसके जो सेंट्रॉइड है आर ओरिजिन है, आर क्या है ओरिजिन। अब बताओ उसका मतलब क्या है कि सेंट्रॉइड 0 0 है। if two vertices of triangle are, if two vertices of a triangle are, यदि ट्राइंगल के दो वर्टिसेस दे दिए 2 कोमा के 4 एंड -6 कोमा 4, फाइंड अदर वर्टिसेस। तीसरा वर्टिस बताओ, फाइंड अदर वर्टिसेस। एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा है ना, तो कैसे करेंगे, बनाओ ट्राइंगल ऐसे करेंगे। सर ये रहा ट्राइंगल, मान लो ये वर्टिसेस माने एक निकालना है, मैंने एक्स वाई मान क्या मान लिया, बाकी दो यहाँ लिख दो जो गिवन है। ये क्या होगी 2 कोमा 4 और ये क्या होगी -6 कोमा 4 है ना, और सेंट्रॉइड हमें ओरिजिन दे रखा है, ये सेंट्रॉइड है ओरिजिन, तो सेंट्रॉइड क्या है हमारा जी, ये क्या है 0 0 0। तो अब सेंट्रॉइड निकाल दो ना आप ऐसे, कि सेंट्रॉइड निकालते कैसे हैं, कि सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे निकालेंगे। ये सपोज पी क्यू आर है कोई ट्राइंगल, ये ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर, तो हमें पी इसको मान लिया, क्यू इसको मान लिया, आर इसको मान लिया है ना। तो एक्स करो, फिर एक्स में एक्स जोड़ दो माइनस, अरे जोड़ने का मतलब जैसा वैसा लिख दे भाई, डिवाइड बाई 3 है ना। अब ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के, ये 0 के, तो ये कितना हो गया 0 से 2 खत्म हो गया, तो x प्लस के 2 माइनस के 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्या होगी 4। अब ऐसे क्या करेंगे बच्चों, दिस प्लस दिस कर देंगे है ना, ये हो जाएगा y प्लस के 4 बाई 3 बराबर 0। अब इसको ले जाएंगे y प्लस के 8 बराबर 0, सो y की वैल्यू क्या जाएगी -8, तो आ गया सेंट्रॉइड से, एक्स वाई आ गया ना सेंट्रॉइड से। या तो क्वेश्चन ऐसे या बोलेंगे सेंट्रॉइड कोई पॉइंट दे देंगे, इफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल कोई पॉइंट दे देंगे 0 0 की जगह, यहाँ पे कोई पॉइंट दे देंगे है ना, 2 पॉइंट यहाँ लिख दो, कर लोगे श्योर हो ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। या एक क्वेश्चन इसका ऐसा भी था सेंट्रॉइड के ऊपर, एक क्वेश्चन वैसा बना सकते हैं, वो दे देंगे एक लाइन सेगमेंट है ऐसे करके, ऐसे बोलेंगे आपसे कि बीसी का जो मिड पॉइंट है ना, ये जो बीसी है, ये बीसी इसका मिड पॉइंट ये है, बोलेंगे ये -2,4 ये बीसी का मिड पॉइंट है, और ए का जो पॉइंट है वो 8,6 है, ये सपोज 8,6 है, ऐसे करके ऐसे ए का जो पॉइंट है वो 8,6 है और बीसी का मिड पॉइंट ये है। अब बोलो सेंट्रॉइड क्या होगा भैया, सेंट्रॉइड अब इनको लाइन को जोड़ दो ऐसे करके, ये सेंट्रॉइड, अब ये सेंट्रॉइड हो जाएगा, हो गया ना। तो सेंट्रॉइड क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ, मान लो ये पॉइंट एम है, जो बीसी का मिड पॉइंट है वो ये, अब मान लो ये पॉइंट क्या है एम है, तो मिड पॉइंट ऑफ एम हो जाएगा सेंट्रॉइड, मिड पॉइंट ऑफ एम, ठीक है, क्या हो जाएगा इज सेंट्रॉइड, क्या हो जाएगा वो सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो मिड पॉइंट निकाल दो, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स में एक्स जोड़ देते हैं, जोड़ दिया और वाई में वाई जोड़ दो। अब भाई जोड़ने का मतलब समझ रहे हो ना, अरे जैसा दिख रहा है वैसा लिख मेरे भाई, 8 - 2 तो 2 प्लस माइनस तो माइनस प्लस तो प्लस। बहुत से बच्चे कह रहे हैं ऐसे जोड़ देते हैं यार, वो ऐसे सर ऐसे जोड़ दिया मैंने, आपने जोड़ लो, क्या बताओ मैं इसको ऐसे जोड़ेंगे क्या, समझ में नहीं, तो 8 में से 2 गए, 6 का आधा 3, 6 का आधा 3 और 6 4 10 का आधा कितना हो गया 5। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन सेंट्रॉइड से बनते हैं। ये स्टेटमेंट पढ़ लोगे ना कि ये मिड पॉइंट है बीसी का, तो समझ जाना ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, मिड पॉइंट बीसी का है तो सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड या तो ओरिजिन दे देंगे, या सेंट्रॉइड कोई दूसरा पॉइंट दे देंगे, या सेंट्रॉइड ही पूछ लेंगे, बेसिक पेपर में तो सेंट्रॉइड ही पूछ लेंगे आपसे, बेसिक जो एग्जाम होगा आपका उसमें क्या पूछ लेंगे आपसे, सेंट्रॉइड ही पूछ लेंगे। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन सेंट्रॉइड का, पक्का ना। यस सर। चलो तो नोट करो इसको। तो क्वेश्चन देखो बच्चे, में रिलेशन प्रूव करना होता है इसमें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक रिलेशन हमें प्रूव करा है, फाइंड द रिलेशन प्रूव करना है मुझे बिटवीन एक्स कोमा एक्स एंड वाई में। मुझे एक्स और वाई में रिलेशन प्रूव करना है इफ ए जो है ना हमारा, इफ ए हमारा एक्स कोमा वाई है और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास -2,3 है, एंड सी हमारे पास है बच्चों 2,1, ये हमारे पास एबीसी है। फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB बराबर AC, विद AB बराबर AC, विद AB बराबर AC। तो जैसी कंडीशन है ना वैसे यूज कर लो। आपको AB बराबर AC दिया हुआ है ना, तो AB का मतलब डिस्टेंस फॉर्म लगाओ A और B में। तो सॉल्यूशन देखो, आप क्या लगाओ AB बराबर BC,
ए बी बराबर बी सी। तो ए बी में डिस्टेंस फॉर्म लगाओ, ये ए है, ए पॉइंट क्या हमारे पास एक्स कोमा वाई, और बी पॉइंट क्या है मेरे पास माइनस के 2 कोमा 3 है ना, और सी पॉइंट क्या है मेरे पास 2 कोमा 1। तो लगाओ ए बी निकालो यहां से, क्योंकि ए बी बराबर बी सी गिवन, तो ए बी निकालो। कैसे, एक्स में से एक्स माइनस करो, एक बात है ना, पहले से माइनस तो प्लस कर दो, और वाई में से वाई माइनस कर दो, ठीक है, और रूट जरूर लगाना, ये होता है पूरा डिस्टेंस, क्या होता है पूरा ये डिस्टेंस। और अब बी सी लगाओ, बी इसमें से इसे माइनस कर लो, चाहे इसमें से इसे कर लो, अब मैं इसमें से इसे कर लेता हूं ताकि मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाए, है ना, एंड 1 में से 3 माइनस कर लेता हूं, ये हो गया, हो गया। तो 2 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 4 का स्क्वायर, और ये भी हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4, 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 हो गया ना, और ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 4 20 हो गया, क्या हो गया रूट 20। कर लो वैसे। अब करो, ए बी बराबर ए सी गिवन है ना, चूंकि हमें क्या बराबर है, ए बी बराबर ए सी, ये क्या है गिवन है, क्या है ये गिवन है, ठीक है। तो इसको ना यहां से उठा के, इसको यहां मत लिखो, ए बी बराबर बी सी को आप ए बी बराबर सी उधर लिखो, ठीक है। अब ए बी बराबर ए सी लिखो, तो ये कितना हो गया हमारे पास एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस के वाई माइनस 3 स्क्वायर, लिख दिया बच्चों ऐसे, बराबर क्या लिख दो अंडर रूट 20, अंडर रूट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके काट दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो यहां से रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस के 2 स्क्वायर प्लस के y माइनस 3 स्क्वायर बराबर 20। अब इसका होल स्क्वायर खोलना था ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, है ना, बोलो। तो अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, गलत क्वेश्चन यूज कर लिया, इसमें ए बी बराबर ए सी था, ए बी बराबर, और हमने क्या यूज किया है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। करो देखो जी, तो थोड़ा सा सही करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे ए सी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा आपको ए सी, ठीक है बच्चों, क्या निकालना पड़ेगा ए सी। आपने भी नहीं बताया, देख के बताया नहीं आपने, सर ए बी बराबर ए सी, आप ए बी बराबर बी सी निकाल रहे हो, ध्यान रखो यार आप लोग भी, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। सो अब AC निकालो, क्या निकालो आप AC, तो A और C में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें और इसमें लगाओ, चलो करो, x माइनस 2 स्क्वायर है ना, और y माइनस, मुझे कैसे पता चला गलत हो गया क्वेश्चन बताओ, क्योंकि आंसर एक्स स्क्वायर में आया था, इसमें एक्स स्क्वायर में आंसर नहीं आएगा, एक्स पे सब कट जाएंगे, स्क्वायर सारे कट जाएंगे, तो मुझे पता गलत हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हमारा आंसर एक्स स्क्वायर में आ रहा था। तो अब हमें क्या गिवन है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, चूंकि ए बी बराबर ए सी क्या है बच्चों, ये गिवन है, क्या है ये। अब दोनों को आप इक्वल कर दो ऐसे, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस के y माइनस 3 स्क्वायर पे अंडर रूट इजिकल्स टू कितना हो गया, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस के y माइनस 1 स्क्वायर पे अंडर रूट। अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों एक क्वेश्चन को ना ढंग से पढ़ने की जरूरत होती है, तो हम यहाँ पर गलती खा गए, क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से पढ़िए, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट काट दीजिए आप ऐसे, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस के y माइनस 3 स्क्वायर इजिकल्स टू में x माइनस के 2 स्क्वायर प्लस के y माइनस 1 स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करिए ऐसे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab एंड a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। खोल लोगे, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, तो ये कितना हो जाएगा 4x, ये माइनस के 6y, और डिजिट कितनी हो गई यहाँ पे 9 और 4 13, 9 और 4 13, और वहां पे कितना बचा 4x को पहले लिखो, तो y को बाद में, फिर y लिख लो बाद में, है ना, और फिर डिजिट लिख लो, 4 और 1 5, 4 और 1, अब x को x से पास लो, 4x प्लस के 4x माइनस के 6y प्लस के 2y, और ये 5 माइनस के 13, तो 4x कितना हो गया 8x, और ये हो गया माइनस के 4y, और ये हो गया माइनस के 9, माइनस के 9 तो ना, माइनस के 8, माइनस के 8, ठीक है। अब 4 को 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 2x माइनस के y माइनस के 2, माइनस के 2, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये है वो रिलेशन x और y के बीच में, 2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2, कर लेंगे, बोलो बच्चों, चलो तो नोट करो इसको, नोट करो। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, दोबारा से देखो, चलो एक और क्वेश्चन देखो दोबारा से बच्चों, ऐसे ये वो इक्वल वाला है, देखो, if the distance, जो हमारा डिस्टेंस है of p, if the distance of p x, y from a 5, 1 and b minus k 1, 5 are equal, अगर ये डिस्टेंस हमारा इक्वल है, then prove that, तो मुझे प्रूव कर रहे हैं
कि 3x किसके बराबर हो गया 2y के, 3x बराबर 2y के। देखो जो पॉइंट P का डिस्टेंस है ना A और B से इक्वल है, यार ये इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन बन गया ना। बोलो बच्चों, ये P हमारे पास क्या है x और y, और A हमारे पास ये और B हमारे पास ये है। तो A हमारे पास क्या हो गया बच्चों 5,1, 5,1 एंड B हमारे पास क्या हो गया -1,5। इक्वल का मतलब क्या होता है इक्विडिस्टेंट, इक्वल का मतलब क्या होता है इक्विडिस्टेंट। और इक्विडिस्टेंट में मतलब ये जो P है ना A और B से बराबर दूरी पे है, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में PA बराबर PB, तो PA का मतलब है x में से x माइनस करना है ना, और y में से और क्या लगा देना है यहाँ पे, और इसका मतलब है x में से x माइनस करेंगे, पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, और y में से क्या माइनस कर देंगे y, कर लोगे। अब क्या लिख देंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिख देंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये कट गया, तो कितना आंसर आ गया x माइनस 5 स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर, x प्लस के 1 स्क्वायर एंड y माइनस 5 स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोला ऐसे करें a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ऐसे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 2a कर लोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब कट कर दो, कट जाते हैं, ठीक है। अब ये ना ऐसे देखो -10x है -2y है, 25 और 1 26, 25 और 1 पहले x लिखो, x कितना है 2x, फिर y लिखो एंड 25 और 1 26, 25 और 1 26 से 26 इक्वल में एक बराबर साइन करते हैं, जैसे इक्वल है ना तो सेम साइन करेंगे, प्लस प्लस से कट जाएगा इक्वल में, ठीक है भाई। अब x को धर लो x के पास, सो माइनस के 10x माइनस के 2x, y को y के पास ले जाओ, ऐसे करके बच्चों ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा -8y, और ये कितना हो जाएगा -12, माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस कर दो। सो कितना आंसर आ गया हमारे पास 12x बराबर 8y, 4 से काट दो, 4 3 x 4 2 12, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया, हैंस क्या हो गया प्रूफ। कर देंगे इसको, श्योर हो, चलो तो करो नोट। फिर से क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, देखो क्वेश्चन देखो मेरे को, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन एक साथ कर लो। जैसे है ना मेरे पास a मेरे पास है -32 है ना, और b जो मेरे पास है ना वो क्या है बच्चों x, y, b क्या है मेरे पास x, y, और c मेरे पास है बच्चों 1,4 ये ना एक वर्टेसिस है, आर द वर्टेसिस, आर द ये वर्टेसिस है, किसके वर्टेसिस है, आर द वर्टेसिस ऑफ एन आइसोसेलेस, आर द वर्टेसिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल समझते हो ना, जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, विद ए बी बराबर किसके है BC के, विद ए बी बराबर किसके है BC के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस के y, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस के y, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, अब वैसे वैसे क्वेश्चन में करते जाओ और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर दो, ठीक है। देखो ABC ये वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल के, AB बराबर BC है, AB बराबर, पहले चेक कर लो ना, हाँ AB बराबर BC होगा आइसोसेलेस में। देखो सॉल्यूशन देखो, AB बराबर किसके B, लगाओ A में, इसको इसमें से माइनस कर दो, कर दिया। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, यहां पे क्या लगा दो रूट, क्या लगा दो यहाँ पर। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, x में से x एंड y में से y, कर दिया बच्चों। अब कौन सी लाइन लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कौन सी लाइन लिखेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे है ना, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर, x माइनस 1 स्क्वायर एंड y माइनस 4 स्क्वायर, y माइनस, चलो खोलो फॉर्मूला, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। मैं क्या करता हूँ उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे जोड़ लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके y, 2 से मल्टीप्लाई करके x, 2 से मल्टीप्लाई करके y, बस हो गया है ना। x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखो, 6x माइनस के 4y प्लस के 9, उधर x वाले को पहले लिख लो, -2x माइनस के 8y प्लस के 17। अब इसे ले लो, ये 6x प्लस के 2x माइनस के 4y प्लस के 8y, 17 माइनस के 9, दैट इज इट। तो 6x और 2x कितना हो गया 8x, और ये कितना हो गया प्लस के 4y, प्लस के पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को, हाँ तो 8x प्लस के 4y बराबर 8, तो 2x प्लस के y बराबर 2। तो कितना आंसर है इसका 2 आ गया ना। अरे इसकी वैल्यू निकालनी थी भाई, कितना आंसर आ गया 2, कर लोगे, चलो नोट करो करो बच्चों। एक और क्वेश्चन देखो, ठीक इसी तरीके से आया वाला क्वेश्चन,
इफ द पॉइंट्स, बिल्कुल इसी की तरह है, ये जो पॉइंट है ना 3,4 इज इक्विडिस्टेंट, ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है कहां से? फ्रॉम द पॉइंट्स, फ्रॉम द पॉइंट्स ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए एंड बी ए प्लस के बी ए माइनस बी है। ये ऊपर बोल के आना बच्चों को, वो शोर कर रहे हैं, आवाज आ रही है, बोल के ना मना कर रहे हैं, आवाज नहीं करेंगे। देन प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है 3b माइनस 4a इक्वल्स टू में 0, 3b माइनस 4a इक्वल्स टू में 0। ठीक है, क्या हो गया? देखो अच्छा सुनो, ये जो पॉइंट है ना वो इक्विडिस्टेंट है। क्या है वो? इक्विडिस्टेंट। पॉइंट क्या है? इक्विडिस्टेंट। कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंट है? P। तो जो इक्विडिस्टेंट है उसे P पे रख दीजिए, ऐसे, है ना भाई। ये क्या हो गया हमारा? P। तो P क्या हो गया हमारे पास? 3,4। और A पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? A पॉइंट क्या हो गया? A प्लस के B कोमा B माइनस के A, एंड B पॉइंट क्या हो गया मेरे पास? A माइनस के B कोमा A प्लस के B। सो आप क्या कर दो बच्चों? AP बराबर PB। AP बराबर, इक्विडिस्टेंट वाले हर क्वेश्चन में क्या करना होता है? AP बराबर PB। तो करिए AP, इसको इससे माइनस कर दीजिए, है ना। A प्लस के B माइनस के 3 का स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, प्लस B माइनस A माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट। सही भाई। अब ऐसी PB करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर लो PB के लिए, ठीक है। A माइनस B माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के A प्लस के B माइनस के 4 का स्क्वायर, इस पे क्या लगा देंगे? अंडर रूट। क्या लगा देंगे इस पे? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कट कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, रूट से रूट काट दो, कितना आ गए? A प्लस के B माइनस 3 का स्क्वायर प्लस B माइनस A माइनस 4 का स्क्वायर, A माइनस B माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के A प्लस B माइनस के 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन बन गया आपका। इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, पहले इसे A और इसे B मान लो। पहले करो A का स्क्वायर, A का, फिर क्या कर दो? B का स्क्वायर, फिर कर दो माइनस के A इंटू में B। मैंने क्या सिखाया था? 2 से इसको इंटू करके इससे इंटू कर दो, कर दो ऐसे, 2 से इसको इंटू करके इससे इंटू कर दो, ऐसे यहाँ पे कर लो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, एक काम करो, माइनस कॉमन लेके ना इसे प्लस बना लो, ऐसे क्या बना लो इसे। अब इसका स्क्वायर कर लो, कैसे? A का स्क्वायर प्लस के B का स्क्वायर, अब 2 से इसको इंटू करके, है ना, या इससे इंटू कर दो, बात एक है, 2 से इसको इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहाँ लगा के 2 लिख दो, सबको इंटू कर दो, A प्लस के 4 इंटू में B, A प्लस के 4 इंटू में B, कर लो कैसे? श्योर। अब ऐसे इसका कर लो, थोड़ा सा माइनस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना आपके लिए, ऐसे, तो इस माइनस को कॉमन लेके यहाँ प्लस कर दो, क्या कर दो यहाँ पर? प्लस। तो लगाओ ऐसे फॉर्मूला, पहले A का स्क्वायर कर लो, फिर क्या कर लो? B का स्क्वायर कर लो, फिर 2 से माइनस लगा के इनको इंटू कर दो, 2A एंड B प्लस के 3, B प्लस के 3। चलो अब यहाँ पे कर लो ऐसे करके, A स्क्वायर कर लो प्लस के B स्क्वायर कर लो माइनस के 2A प्लस के B इंटू 4 कर लो, इंटू 4 कर लो बच्चों। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, करते चले जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएगा इसके अंदर। खोलो A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB प्लस के 9 माइनस के 6A माइनस के 6B प्लस के B स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 8A माइनस के 2A माइनस के 8 माइनस के 8B माइनस के मल्टीप्लाई कर, सर मल्टीप्लाई कर दिया, A स्क्वायर B स्क्वायर 9 प्लस के 6B माइनस के 2AB माइनस के 6A, है ना, माइनस के 6A। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB प्लस के 16 प्लस के 16, ये 4 तो कितना हो गया? माइनस के 8 और माइनस के 8B, माइनस के 8 और माइनस के 8B से बच्चों। तो इस A स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, इस B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, इस A स्क्वायर से A स्क्वायर, और इस B स्क्वायर से B स्क्वायर कहाँ गया? मेरा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2AB है ना। तो पहले सारे डिजिट एक साथ देखो, 8A, ये सारे एक साथ देखो, पहले A वाला, इसमें प्लस का 8 है ना, प्लस के 8 में से 6 गया तो कितना बच गया? प्लस का 2A, प्लस का 2A, A सॉल्व हो गया इस साइड का। अब माइनस का 8B और माइनस का 6B, ये कितना हो गया? माइनस का 14B, माइनस का 14B एंड 2AB और 2AB ये भी कट गए, ये भी डिजिट क्या बची? 16 और 25, 16 और 25। अरे सही बच्चों, और डिजिट क्या बची? 16 और 25। अब उधर देखो, A में A को A से सॉल्व करो, तो कहां पर है? माइनस 6 माइनस 8 है, तो कितना हो गया? माइनस के 14, माइनस के 14। और B से कितना सॉल्व हो गया? माइनस के 2B,
माइनस के, देखो ये इससे सॉल्व हो गया, ए से सॉल्व हो गया, एंड 16 में कितना हो गया 25, एंड 2ab इधर भी कर गए बच्चों, 16 में 25 हो चुका है, 16 में क्या हो चुका है 25 हो गया 25, और 25 से 25 भी कर गए। ठीक है, अब ए को उधर ले आओ, बी को उधर ले जाओ, एक ही बात है ना। तो 2a के साथ क्या जाओ, 2a के साथ 14a, 2a के साथ 14a, और b के साथ उधर ले माइनस 2b प्लस 14b, क्या हो जाएगा माइनस के 2b प्लस 14b, तो ये क्या हो जाएगा 12b, और ये क्या हो जाएगा 16a। अब 4 से काट दो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे निकालना क्या है इसमें, 3b माइनस 4a, तो इसको ले जाओ 3b, ये माइनस के 4a, ये क्या बचेगा 0। कितना आंसर आया, हो तो क्या प्रूफ हो गया ना। तो बस इसमें a प्लस माइनस b का ध्यान रखना अच्छी तरीके से, और कुछ नहीं करना। कर लोगे इस क्वेश्चन को, श्योर हो, कर लो भाई, चलो नोट करो फटाफट। क्वेश्चन देखो बच्चों, पॉइंट P डिवाइड्स कर रहा है, यहां पर देखो, यहां पे पॉइंट P क्या कर रहा है, डिवाइड्स, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे मेरे a2,1 पर, a2,1 पर एंड b5,-8 पर, सच दैट, ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं बच्चों, सच दैट AP बाई PB का रेशियो क्या है 1/3 है, 1/3 है। इफ P लाइज ऑन द लाइन, अगर P मेरा P लाइज कर रहा है ऑन द लाइन, P इस लाइन पे 2x माइनस वाई प्लस के k बराबर 0, फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k। देखो इधर इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमारा, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है AB के लाइन सेगमेंट को, जैसे ये A है और ये B है, ये 2,1 है और ये 5,-8 है, और ये P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ऐसे डिवाइड कर रहा है कि AP बाई PB का रेशियो क्या बन रहा है 1/3। देखो AP बाई PB का रेशियो क्या बन रहा है 1/3, तो ये सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें रेशियो आ गया, क्या गया इसमें रेशियो, तो क्या लिखेंगे हम, बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, सेक्शन फॉर्मूला याद रहेगा m1x2, तो अगर m1x2 करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू में 5, 1 इंटू में 5 प्लस के m2x1 कर दो, प्लस के 3 इंटू में 2, 3 इंटू में 2 अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस के 3, फिर m1 y2 कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, माइनस के 8, फिर m2 y1 कर दो प्लस के 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस के 3, 1 प्लस के 3, तो 6 और 5 11/4 आ गया ना, 6 और 5 कितना आ गया 11/4 है ना, और ये कितना हो गया -5। देखो बच्चों सुनो, अब यहां से वैल्यू कितनी आएगी 5 और यहां से 6, तो 6 और 5 कितना हो गया 11/4, कितना हो गया, और यहां से कितना हो गया आपका -5/4, -5/4। अब ये जो x और y की वैल्यू है इन्हें यहां पुट कर दो आप, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन भी तो देखो ना क्यों दे रखी है, ठीक है। तो सिंस दीज 2 पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, सिंस दीज, ये जो x और y है, दीज 2 पॉइंट्स विल लाइज ऑन लाइन, विल लाई ऑन लाइन, ये इस लाइन पे लाई करेंगे, जो लाइन दे रखी है आपको 2x माइनस के वाई प्लस के k बराबर 0, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, x की वैल्यू 11/4 पुट कर दो, और ये माइनस माइनस प्लस कर दो, तो ये हो गया 5/4 प्लस के k बराबर 0, k बराबर, तो 11 दूनी 22/4 हो गया, ये हो गया 22/4 प्लस के 5/4 प्लस के k बराबर 0, इसको इसमें जोड़ दो, ये हो गया 27/4 प्लस के k बराबर 0, इसको अगर माइनस कर दो, तो k की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 27/4, कर लोगे, चलो नोट करो फिर। एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से वाला, द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट इन पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है बच्चों, एक पॉइंट मेरे पास 2,1 है और बी पॉइंट जो है वो माइनस के 5,8 है, इस ट्राइसेक्टेड, ये पॉइंट पी पे ट्राइसेक्टेड होता है, is trisected at point P, is trisected at point P, ये point P पे ट्राइसेक्ट होता है, point P and Q यहां पे ट्राइसेक्ट होता है, such that, ऐसे ट्राइसेक्ट होता है कि such that P is nearer to A, P कहां पे है, P नियर है किसके पास, A के पास, P A के पास में, if P also lies on the line,
इफ P also lies on the line, अगर हमारा P इस लाइन के ऊपर है, गिवन बाई 2x माइनस के वाई प्लस के बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें इस के की वैल्यू निकालनी है, किसका निकालनी है, के की। बच्चों देखो सुनो, इस क्वेश्चन में क्या है, एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंटों से बना हुआ है, ए और बी से, और वो ट्राइसेक्ट होते हैं पी और क्यू पर, ये है और ये बी है। तो ए पॉइंट मेरे पास क्या है 2,1 और बी पॉइंट क्या है मेरे पास माइनस के 5,2, और ये पी और क्यू पे ऐसे ट्राइसेक्ट हो रहे हैं ऐसे, और पी ए के पास है, ए के पास पी को रखना है, पी के पास ए को रखना है। तो ट्राइसेक्शन के लिए क्या रेशियो यूज करते हैं, 1:2, 2:1 है ना, 1:2 है 2:1। तो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पी बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, हाँ कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो निकालो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1y2 m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, कर लोगे। तो m1x2 करो 1 इंटू -5, तो कितना हो गया -5 है ना। अब m2 इंटू x1 करो, कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया हमारे पास 3, क्या हो गया ये 3, कर लोगे। आप डायरेक्ट करना है ऐसे, आप ऐसे करना 1 इंटू 2 करके, एक एक स्टेप, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। P ही निकालने की जरूरत है इसके अंदर, क्योंकि P इस लाइन के ऊपर आ रहा है, क्यों निकालने की जरूरत नहीं है, जो P पॉइंट आएगा उसे यहां फिट कर देंगे, है ना। P निकालो, क्यों की जरूरत क्या है। तो ये क्या हो गया -1/3, ये क्या हो गया हमारे पास पॉइंट, ये पॉइंट हो गया -1/3, और ये कितना हो गया 2 और 2 4/3, 4/3। तुम भी देख लिया करो, 2 और 2 4/3 हो गया ना। अब देखो सिंस P लाइज ऑन द लाइन, सिंस P लाइज ऑन द लाइन, क्योंकि ये P लाइन के ऊपर है, सिंस P लाइज ऑन द लाइन, और लाइन कौन सी है हमारे पास 2x -1 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, 2 - 1/3, यहाँ पे -4/3 प्लस के बराबर 0। तो ये कितना हो गया -2/3 -4/3 प्लस के बराबर 0, -6/3 प्लस के बराबर 0। सो k हैज वैल्यू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। समझ नहीं आ गया, अरे ये -2 आएगा ना, उधर जाके +2 हो जाएगा, उधर जाके +2, कर लोगे, श्योर हो। एक और क्वेश्चन देखो, प्रूव द पॉइंट, देखो एक और क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है x -1 जो है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि हमारे पास है ना एक पॉइंट है, ये ऐसे x, 1 - x² पे रूट, ये एक पॉइंट है। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन, ये करना पड़ेगा अलग से। चलो पहले इसको पहले आप इसको नोट कर लो, पहले क्या कर लो आप इसको, देखो ऐसे एक और क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम ऐसा ही है बच्चों। लेट P एंड Q, ये जो P और Q है ना, बी द पॉइंट ऑफ, ये जो P और Q है, बी द पॉइंट ऑफ, P और Q बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये किसके पॉइंट है, ट्राइसेक्शन के, P और Q ट्राइसेक्शन के पॉइंट है, और एक लाइन सेगमेंट से ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट of the line segment joining the points of the line segment joining the points। एक लाइन सेगमेंट हमारा इससे बना हुआ है A से, और B से बना हुआ है -7,4। such that P is nearer to A, P A के पास है, such that P is nearer to A, P किसके पास है बच्चों, A के पास है। find the coordinate of P and Q, हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने, find the coordinates of P and Q, हमें P और Q करेंगे। ये तो आसान क्वेश्चन है, P A के पास है ना, और ट्राइसेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है ट्राइसेक्शन। तो यहाँ पे A लिख लो, यहाँ पे B लिख लो। A के पॉइंट क्या बच्चों 2, -2, और B के पॉइंट क्या है -C,4। A को P के पास ले लो, ये Q ले लो, ये हो गया ना, क्या ले लो, ये Q। बच्चों बोलो, तो P के लिए क्या रेशियो होगा 1:2। तो 4 कोऑर्डिनेट ऑफ P के लिए, 4 कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P के कोऑर्डिनेट के लिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो वन सेकेंड सेक्शन फॉर्मूला लिख के दिखाओ, m1x2 m2x1 अपॉन में m1 प्लस के m2 कोमा m1y2 m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2।
कर लो ऐसे, तो लगाओ m1 x2 करो। चलो ये रहा m1 ये रहा x2, 1 इंटू में -7, 1 इंटू में -7, ये रहा m2 ये रहा x1, 2 इंटू में 2 अपॉन में 1 प्लस 2 कोमा, ये रहा m1 ये रहा y2, 1 इंटू में 4, 2 इंटू में -2 प्लस के 2 इंटू में -2, दैट इज 1 प्लस के 2, 1 प्लस के 2, ये हो गया -7 प्लस के 4 अपॉन में 3, 4 माइनस के 4 अपॉन में 3, तो कितना हो जाएगा -3/3 और ये जाएगा 0/3, तो जाएगा -1 और ये कोमा 0, -1 कोमा 0, -1 कोमा 0। कैन वी डू दिस? कर सकते हैं ना? यस सर। बहुत आसान है, पी ए के पास था ना, तो पी को ए के पास रख के लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि पी के लिए 1:2 यूज करने पड़ेंगे ना आपको। सही है भाई? Yes, sir. कर लोगे? यस सर। चलो तो नोट करो फटाफट। सोचो, अलाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है द वाई एक्सिस, एक लाइन वाई एक्सिस को एंड एक्स एक्सिस को, अलाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? पी पर है, क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ 2, -5, ये जो 2, -5 है इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये मिड पॉइंट है। क्या है ये? मिड पॉइंट है किसका? पी क्यू का। ये किसका मिड पॉइंट है बच्चों? पी क्यू का मिड पॉइंट है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। क्या पूछा है मुझसे? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, तो मुझे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पी और क्यू के देखो, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को। देखो सुनो, ऐसे है वो लाइन, ऐसे ऐसे काट रही है, y क्यों काट रही है? यहाँ पे ये कटेगी 0y पे और ये x कटेगा x 0 पे, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है। क्या ये इसके? तो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है ना? बोल बच्चों, a पॉइंट है, a पॉइंट ही हो गया, b पॉइंट ही हो गया, a पॉइंट ही हो गया, मिड पॉइंट क्या है हमारे पास? 2, -5, 2, तो सपोज ये p पॉइंट है। क्या है ये? p पॉइंट है, तो लगाओ ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला। सिंस p इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, क्या लिखना है हमें? Since P is the midpoint, P क्या है बच्चों? मिड पॉइंट है। Since P is the midpoint of AB, है ना? तो मिड पॉइंट होता क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 में x2 जोड़ दो, है ना? 0 में x जोड़ दो, 0 प्लस x बाई 2, कोमा y में y जोड़ दो, 0 प्लस y बाई 2। तो ये कितना हो गया? x बाई 2 कोमा y बाई 2। अब इस मिड पॉइंट को इसके बराबर कर दो, मिड पॉइंट है ना, यानी x बाई 2 बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, एंड y बाई 2 किसके बराबर हो गया? y बाई 2 माइनस के 5, यानी y की वैल्यू -10। तो आ गया ना पॉइंट। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p और q। तो ये p और q पे काट रही थी, कहां पे काट रही थी? अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट p एंड q। तो y एक्सिस को कहां पे काट रही है? p पे, एंड इसको q पे। सिंस p इज द मिड पॉइंट ऑफ, यहां पे आप o ले लो, सिंस o इज द मिड पॉइंट ऑफ p एंड q। और किसका मिड पॉइंट है बच्चों? p और q का। p और, तो मिड, तो क्या आगे पॉइंट हमारे p के? सो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या आ गया बच्चों? आंसर चेक करो इसका। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p r, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं? 0, y, यानी y की वैल्यू क्या है? 0, -10, 0, -10, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ q r, कोऑर्डिनेट ऑफ q r, तो q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों? x, 0, तो x की वैल्यू कितनी है? 4, 0। कर लो ऐसे, मतलब ये कोई लाइन है, ये x y एक्सिस को और x एक्सिस को, देखो ये लाइन y को p पे काट रही है, y को p पे, y को p पे, और ये लाइन x को q पे काट रही है, और ये मिड पॉइंट है। तो क्वेश्चन तो बन गया आसान भाई। ये वाला पॉइंट क्या होगा? y का 0y, क्योंकि इस लाइन पे x क्या होगा? 0। ये वाला पॉइंट क्या होगा? x0। बोलो, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? x0, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0y, 0। तो ये लगा दिया मिड पॉइंट। क्या लगा दिया हमने? ये मिड पॉइंट। कर लोगे बच्चों? श्योर हो? पक्का ना? कर लोगे? चलो नोट करो। मुझसे क्वेश्चन कह रहा है ये वाला कि प्रूव दैट, ये जो पॉइंट है ना, ये आता है पेपर में क्वेश्चन, प्रूव दैट द पॉइंट x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो पॉइंट है ना, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। ये किस पे होगा? ये 1 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। कहां से? फ्रॉम ऑरिजिन से। कहां से बच्चों? फ्रॉम ऑरिजिन से, मतलब इस पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट होगी। क्या होगी? 1 यूनिट। तो लगाओ तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे। ऑरिजिन क्या होता है हमारे पास? 0, 0, है ना? जब ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो इसको इग्नोर ही करो, 0 है ना, खत्म करो इसको। कैसे निकालोगे डिस्टेंस? जैसे मान लो a है और ये b है, चलो ऐसे कर लो, a b, x में से x माइनस कर लो, x माइनस 0 स्क्वायर, और इसमें से इसे माइनस कर लो। ये तो 0 है ना, 0 तो कुछ होता ही नहीं ना,
तो यहाँ पे क्या लगा दो अंडर रूट, क्या लगा दो यहाँ पर अंडर रूट, अभी तो कुछ है नहीं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वापस वही आ गया ना, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे अंडर रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे अंडर रूट, ठीक है बच्चों ऐसे, और ये आ गया होल स्क्वायर, क्या गया ये होल स्क्वायर ऐसे। तो ये क्या है ए बी, क्या है ए बी। तो मुझे इसको 1 प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है इसको 1, तो इससे तो पूरा कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाता ना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कट गया, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1, हो गया प्रूफ। भाई इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस 1 करनी थी ना, तो हो तो गया 1 प्रूफ, कर लोगे ऐसे। एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो कितने की डिस्टेंस पे है, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5, 2√5 फ्रॉम द पॉइंट, कौन से पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट 7, -4, 7, -4, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। देखो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालो, तो लेट वो पॉइंट क्या मानो x, x,0, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या मानेंगे x, 0। अब इस पॉइंट के ना, जो इस वाले पॉइंट से ये डिस्टेंस है, क्या है ये डिस्टेंस है ना, अब मान लो ये हमारे पास a x0 है, a क्या है और b क्या है 7, -4, सो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी में कितना डिस्टेंस 2√5, अरे ए बी का डिस्टेंस कितना है, समझा ना, इस पॉइंट का इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला x - 7 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 स्क्वायर पे अंडर रूट, इसमें से इसे माइनस करेंगे और इसमें से इसे, कितना आ गया 2√5। अब यहां से हटा के स्क्वायर इस पे डाल देंगे, यहां से रूट हटा के इस पे डाल देंगे, स्क्वायर करा देंगे, तो ये कितना हो गया x - 7 स्क्वायर प्लस के 16, ये सॉल्व करना था, इसको इससे इंटू करके इससे इंटू करो, 2 2 4 5 20, ठीक है, माइनस कर दो 60 को माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा x - 7 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया x - 7 स्क्वायर दैट इज 4, दैट इज 4। अब होल स्क्वायर सॉल्व कर लो इसका, x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x है ना बराबर 4, 4 को माइनस कर लो इधर लगे, x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 45 बराबर 0, करो फैक्टर, कितना आ गया x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5x प्लस के 45 बराबर 0, x कॉमन कर दो, x माइनस के 9 माइनस 5 कॉमन, x माइनस के 9 इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस के 5 एंड x माइनस के 9 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी 5, 9। तो ऐसे कितने होंगे 2 पॉइंट होंगे, क्या होंगे ऐसे, तो हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर 2 पॉइंट्स, कौन कौन से 5, 9, 5,9 कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, श्योर हो कर लोगे ना, कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालो जो इस वाले पॉइंट से इस वाली डिस्टेंस पे, तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, पक्का, चलो करो नोट कर दिया। देखो एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बिल्कुल उसी पे है क्वेश्चन जैसे अभी करवाया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, इफ द पॉइंट्स ए की वैल्यू क्या होगी, इफ द पॉइंट्स, पॉइंट जो है ना हमारा कौन सा 3, 5 एंड 7,1 आर इक्विडिस्टेंट, ये पॉइंट हमारे क्या है आर इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट A0, फ्रॉम द पॉइंट A0, मतलब ये दोनों जो पॉइंट है ना A0 से बराबर दूरी पर है, इस पे बच्चों इक्विडिस्टेंट है A0 से, इससे A0 से इक्विडिस्टेंट है, तो जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है ना उसे यहां रखो ऐसे कि सर ये वाला पॉइंट मेरा A,0 इक्विडिस्टेंट है, किस किस से 3,5 से और किससे 7,1 से, 7, तो ये क्या हो गया A और ये क्या हो गया B। अब इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है PA बराबर PB, PA बराबर PB है ना, PA बराबर PB इक्विडिस्टेंट के हर क्वेश्चन में यही तो करते हैं, PA बराबर PB। सो x में से x माइनस करो, a माइनस 3 का स्क्वायर और y में से y माइनस करो 0 माइनस 5 का स्क्वायर पे क्या डालो रूट बराबर, अब a में से a माइनस करो a माइनस 7 का स्क्वायर प्लस के 0 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या डालो रूट, क्या डालो रूट, फिर क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दो, हाँ फिर क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम रूट को हटा देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट काट दीजिए, a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस
0 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 1। अब देखो माइनस, अब माइनस हटा दे यहाँ से, माइनस का माइनस स्क्वायर 25 हो गया। खोलो a स्क्वायर जमा 9 माइनस के 6a जमा 25 बराबर a स्क्वायर जमा 49 माइनस के 14a जमा 1 जमा 1। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 34 माइनस के 6a और यहाँ पे कितना आ गया 50 माइनस के 14a। अब ये इधर 34 माइनस के 50 ये माइनस के 14a प्लस के 6a ये माइनस के 8 है और ये माइनस के 16। माइनस से माइनस काटो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्या आ गई 2। सो पॉइंट कितना आ गया हमारे पास बच्चों, पॉइंट आ गया हमारे पास 2,0 2,0। कर लोगे पॉइंट, श्योर हो कर लोगे? Yes, sir. चलो बच्चों करो नोट कीजिए। बच्चे वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ द पॉइंट ए, बच्चों ये ए पॉइंट है 4,3 एंड बी हमारे पास पॉइंट है x,5 ये आर ऑन द सर्कल है, आर ऑन द सर्कल। ये पॉइंट है किस पर, सर्कल पर, CIR बच्चों ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है विद सेंटर, जो सेंटर है ना इसका विद सेंटर O, और जो सेंटर O है ना वो 2,3 है, 2,3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमसे किसकी वैल्यू पूछी है बच्चों, x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मुझसे किसकी वैल्यू पूछी है, x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, VALUE, हमसे x की वैल्यू पूछी है। देखो जब ये क्वेश्चन हम करते हैं ना तो हम ये पॉइंट को AB ये सर्कल के ऊपर है, तो सबसे अच्छी बात ये है इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप इस पॉइंट दोनों पॉइंट को सर्कल की डायमीटर पे ले लो, सर्कल की डायमीटर पे ले लो, अपने आप हो जाएगा। कहीं मोड़ो तो डायमीटर पे लो। तो ये वाला ए पॉइंट क्या हो गया ये, और ये वाला बी पॉइंट हो गया ये। तो ए पॉइंट क्या हमारे पास बच्चों, ये पॉइंट हो गया 4,3 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास बी, बोलो बच्चों x,5 है ना, ये पॉइंट हो गया। और ये सेंटर वाला पॉइंट ले लो, दिस इज 2,3 यस हो गया क्वेश्चन, हो गया ना। हाँ सिंस आप लिखो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्या लिखो, सिंस O इज द मिड पॉइंट। बच्चों O क्या है, O मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। O क्या है बच्चों, AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, नो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस के y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो निकालो x1 में x2 जोड़ो 4 प्लस के x बाई 2 3 प्लस के 5 बाई 2 है ना, मिड पॉइंट आ गया ना। तो क्या आ गया 4 प्लस x बाई 2 दैट इज 8 बाई 2, ठीक है बच्चों। तो इसे किसके बराबर कर दो, 2 के, किसके बराबर कर दो 2 के, ठीक है। तो 4 प्लस के x बाई 2 बराबर 2, 2 2 कितना हो गया 4, तो 4 प्लस x बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 4 दैट इज x की वैल्यू 0। कर लोगे ऐसे। अब ऐसे जो हमारे पास बस x की वैल्यू तो निकालनी थी इसके अंदर, आ तो गया आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कर लोगे बच्चों। कुछ और क्वेश्चन देखो, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन देखो बच्चों। कभी कभार आपसे पूछेगा जैसे -2,4 है, ऐसे ये पॉइंट है। कभी कभार पूछेगा जो पॉइंट है ना इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम, इन 9th क्लास में पढ़े होंगे आपने, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो x की वैल्यू होगी, दैट इज 2। y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x की वैल्यू होती है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछेगा तो क्या कर देंगे हम, हाँ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम, तो अब क्या वैल्यू होगी y की 4, क्या हो जाएगी 4, y की वैल्यू 4 है, सिर्फ 4 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए सिर्फ 4। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितनी होगी 4 यूनिट, क्या होगी 4 यूनिट, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस x की वैल्यू होगी और x एक्सिस से डिस्टेंस y की वैल्यू होगी, बट आपको माइनस में ही लिखनी है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही होती है, ठीक है। कभी कभार बोलेगा वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या बोलेगा वो पॉइंट दे देंगे एक, वो लेंगे ये जो पॉइंट है ना इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। कहां से डिस्टेंस निकालो, ओरिजिन से। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए ऐसे, -2 स्क्वायर प्लस के 4 स्क्वायर पे रूट डाल देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 जमा 16 जमा 4 कितना हो गया √20, ऐसा कर देंगे। बाकी ये तो आपको बताइए, पहले वाला पॉइंट एब्साइस से क्या होता है, बाद वाला क्या होता है ऑर्डिनेट, क्या होता है ऑर्डिनेट। देखो पहले वाला पॉइंट क्या होता है एब्साइस का, पहला वाला पॉइंट क्या होता है, तो एब्साइस का क्या है -2 एंड ऑर्डिनेट क्या हो गया, ऑर्डिनेट 4 हो गया। कर सकते हैं बच्चों, पक्का श्योर हो। तो ये हमने कर दिया है समाप्त इस सैंपल पेपर को। हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं इसके, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है बच्चों। कर लोगे, एक क्वेश्चन और लग रहा है मुझे इंपोर्टेंट, उसे भी मैं खत्म कर देता हूं एंड देन क्लास खत्म, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फिर लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों।
क्वेश्चन है मेरे पास, इफ पी एक्स कोमा वाई, इफ पी एक्स कोमा वाई इज एनी पॉइंट, बच्चों ये कोई पॉइंट है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ये कोई पॉइंट है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, मेरी लाइन ऐसे ज्वाइन हो रही है A0 और B मेरे पास पॉइंट है 0, B, तो मुझे शो करना है एंड शो डैट करना है मुझे, शो डैट करना है मुझे x अपॉन में A प्लस के y अपॉन में B बराबर 1, मुझे इसको 1 शो करना है। ये क्वेश्चन वैसे है ना जो डिलीटेड सिलेबस है ना आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, उसमें होता था क्वेश्चन, पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पॉइंट P जो है ना, लाइन, एक लाइन इन दो पॉइंटों से बन रही है ऐसे करके, ये A है और ये B है, तो यहाँ पे A वाला पॉइंट हमारे पास A0 है और B वाला पॉइंट हमारे पास 0 B है, 0 B है, सही है बच्चों, बोलो सही है। अब ये जो एक्स वाई है ना, ये इस पे कहीं पॉइंट है, तो इसको ना मिडिल में मान लो ऐसे कि सर एक्स वाई मेरा मिडिल में है, ऐसे मान लो, मान लिया, ओके, ये हमने मिडिल में मान लिया। सुनो बच्चों, अब इसे मिड पॉइंट बोल दो, क्या बोल दो आप इसे, मिड पॉइंट। अरे सुनो सर, क्या बोल दो आप इसे, मिड पॉइंट। लिखो सीन्स P इज द मिड पॉइंट, सीन्स क्या है, P मिड पॉइंट है, P क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AB का। किसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x में x जोड़ो, x में x जोड़ के बाई 2, ऐसा करने से क्या आ गया, x, क्या आ गया, x है ना, एंड y में y जोड़ो, y में y जोड़ो, ऐसा करने से क्या आ गया, y। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, a/2, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, b/2, ठीक है, सही है बच्चों। अब हमें क्या करना है, x अपॉन में a, x अपॉन में a, ठीक है, इसे को नीचे ले जाओ, ये ऐसे x अपॉन में a, तो यहां बचा 1/2, 1/, अब इस b को नीचे ले जाओ, y अपॉन में b, तो यहां पे क्या बचा 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, आप क्या कर दो इनको प्लस, नाउ एडिंग बोथ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, x अपॉन में, या इसमें इसको ऐड करो ना, x में x ऐड करो, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b, और आधे में आधा ऐड करो, तो आधा आधा क्या होता है, ये आधा और ये आधा, ये बन गया a, तो ये हो गया x अपॉन में a प्लस के y अपॉन में b 1, ये हो गया प्रूव बच्चों। कर लेंगे क्वेश्चन। सो ये थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस, सारा कोर्स पेपर, इनमें से 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100%, जो बेसिक कर रहे हैं उनको भी, जो स्टैंडर्ड कर रहे हैं उनको भी, बट बशर्ते इसके लिए एक हार्ड वर्क की जरूरत है। आप खोलिए, पढ़िए, बुक लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, क्वेश्चन सॉल्व करके बैठिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, तो हम कर लेंगे, बाद में टाइम नहीं निकलेगा, टाइम मिलेगा नहीं आपको, समझ में आ गया, चलो चैंड हो गया।